और घर पे जाके दे विल शो देयर ट्रू कलर्स। एंड देन स्टडीज में वी जनरली ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि बच्चों को घर पे जाके और ज्यादा बर्डन ना पड़े, पेरेंट्स के ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े। थोड़ा सपोर्ट हम लोग चाहते हैं स्कूल वाले पेरेंट्स से, क्योंकि बच्चे हमारे पास सिर्फ 1:30 या 2 o'clock तक, 1:30 तक जनरली रहते हैं, जो बच्चों को मेरे हिसाब से जुगनू जूनियर्स बहुत अच्छा है पढ़ाई के मामले में। बच्चे बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत जल्दी सीख रहे हैं। अनुशासन के मामलों में भी बच्चे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, जैसे उनकी गंदी आदतें काफ़ी कम हो रही है। और वैसे भी काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है जिनके लिए उन्हें समझाया जाता है कि हाँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हर तरह से बहुत अच्छा है। आप ये कहना चाह रहे हैं स्टडी तो अच्छी है ही, हाँ जी, एक्टिविटी भी अच्छी है और बच्चों को कुछ अलग जो है वो अनुशासन वगैरह जी बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी मिलनसार है और एक दूसरे को काफ़ी मतलब आराम से, अगर पेरेंट्स भी आते हैं तो उनको भी काफ़ी सपोर्ट दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है पेरेंट्स को अवॉइड किया जा रहा है, ऐसा कुछ। ओके, थैंक यू सो। बहुत ही अच्छे से डिसिप्लिन मतलब कि चाइल्ड को रखा जाता है और बच्चों पे है ना कल्चरल एक्टिविटीज़ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और इवन रिलीजियस मतलब जो हमारा कल्चर है, कल्चर पे बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान दिया जाता है। और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि इन्होंने हमारे कल्चर को मतलब पीछे ना रख के, मतलब कि इंग्लिश पे भी ध्यान देते हैं ये, बट कल्चर पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है। आप ये कह रहे हैं एज ए पेरेंट यहाँ स्टडी भी अच्छी है, अनुशासन भी अच्छा है और आपको जो है एक्टिविटी और कल्चर जो मेंटेन हो रहा है, मेंटेन हो रहा है, बहुत अच्छा। हाँ, दैट पार्ट आई लाइक द मोस्ट। थैंक यू एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है। बहुत खुशी एज ए स्टूडेंट, इससे बढ़िया जो है मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोही विजन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप वर्किंग कपल हैं या आपके बच्चे प्री प्रेप से लेके 3rd स्टैंडर्ड तक हैं और आप किसी एक बहुत जयपुर के अंदर वैशाली नगर और नियर बाई एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन, बहुत अच्छी एक स्कूल की अगर आप सर्च कर रहे हैं जहां आपके बच्चों को ना केवल स्टडी मिले बल्कि उनको सुरक्षा, संस्कार, पर्सनल टच और फैमिली का अगर माहौल, अगर आपको इस तरह का अगर कोई स्कूल अगर आप सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। आज मैं वैशाली नगर के अंदर जुगनू जूनियर स्कूल के अंदर आया हुआ हूँ, जहाँ कल मैंने स्कूल की विजिट की थी और विजिट करने के बाद में मुझे वास्तव में ये लगा कि ये जो स्कूल है ये उन लोगों के लिए बहुत जो है वो एक जो है यूजफुल स्कूल हो सकती है जो कि वर्किंग कपल हैं या फिर छोटे बच्चे हैं कि उनके पास में जाहिर है कि या डे बोर्डिंग की उनको फैसिलिटी की जरूरत है। तो बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा काम का है और आपको पूरी, ना केवल जो आपसे जो स्कूल के डायरेक्टर मैम जो जुगनू शर्मा जी मैम है उनसे आपको स्कूल की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी, बल्कि इसके अलावा आपको स्कूल की पूरी विजिट भी करवाई जाएंगी, बच्चों से, टीचर से, पूरा एटमॉस्फेयर आपको जो है वो दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो नमस्कार जुगनू मैम। नमस्कार सर, नमस्कार। मैम, जैसा कि अभी हम लोग अपने व्यूवर से बात भी कर रहे थे तो हम स्कूल की जानकारी तो जाहिर है देने ही वाले हैं, उसके अलावा हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि थोड़ा कुछ अपने बारे में भी आप एक बार जो है थोड़ा बताएं। सर, मेरा नाम जुगनू शर्मा है, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, एंड आई हैव बीन वर्किंग इन दिस लाइन ऑफ एजुकेशन फॉर लास्ट 23 years. Right. मेरे हस्बैंड सर्विंग आर्मी कर्नल हैं. I have 2 daughters. Both of them are still studying. One is doing BBA honors from Christ University. Other is in class. She's doing first year from Manipal. बहुत फैमिली हो गया। मैम, थोड़ा सा स्कूल के बारे में आप मुझे स्कूल का जो है ना थोड़ा स्कूल के बारे में बताएं और साथ में ये भी चाहूँगा कि आप दर्शकों को ये भी बताएं कि आपके इस तरह की एक यूनिक स्कूल जो आपने एक अलग तरह के स्कूल का जो विचार बनाया वो कैसा बनाया? सर, एक्चुअली जैसा मैंने आपको बताया कि मैं एजुकेशन लाइन में लास्ट 23 years से वर्क कर रही हूँ. सो आई हैव बीन वर्किंग इन ऑल काइंड ऑफ सेटअप्स. I worked for KB, I worked for Army School, I worked for public school, national, international, all kind of setup, and I taught right from the playgroup
I taught till class 12th, and then I taught even college students also. So I came across with all kind of age groups, and every time whenever I used to see I want to do something for the child, for the betterment of the future of the child, I never got the support from the management side. अगर मैं बच्चे के लिए कुछ करना चाह रही हूँ, सपोज उसके एकेडमिक्स को लेके इफ आई वांट टू टेक सम डिसीजंस इन एवरीथिंग, टॉप मैनेजमेंट से आ जाएगा कि नहीं, आपने जितना बोला है आपने उतना ही पढ़ाना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है. So I faced this kind of situation many a times in all kind of setups. I will not take the specific names, but all kind of setups. And जब भी ये situation मेरे सामने आती थी तो मुझे लगता था काश मेरा भी अपना स्कूल होता जहाँ मैं बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ कर पाती. And finally, when my husband got posted in Delhi, दिल्ली के स्कूल्स का सर इतना बुरा हाल है. They are money minting machines. They are blood sucking people. उनको सिर्फ स्टाफ से काम करवाना है, टू द स्पेसिफिक चीजें करवानी है, पेरेंट्स से पैसा लेना है. दे डोंट सी कि बच्चे के लिए फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है. देयर आई गॉट रियली फेड अप, एंड उसके बाद आई टोल्ड माई सेल्फ बस दिस इज द लास्ट थिंग. Otherwise, when I was leaving Delhi, I got the call from St. Columbus, जहाँ से शाहरुख खान जी पढ़े हुए हैं. वहाँ से मुझे कॉल आया था एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए, हेडमिस्ट्रेस के लिए. मैंने उनको मना कर दिया कि सर नहीं फादर, अभी दिस इज द लास्ट टाइम फॉर मी, अभी आई एम लीविंग दिल्ली. फिर यहाँ आके एंड देन दिमाग में वहीं सेट हो गया था. आई स्टार्टेड डूइंग माई वर्क एंड ऑल प्रेजेंटेशंस एंड पीपीटीज प्लानिंग, सब कुछ मैंने दिल्ली में स्टार्ट कर दिया था कि जयपुर जाके मुझे ये करना है. एंड देन आई स्टार्टेड. बहुत बहुत परेशानियां भी झेली है ये स्टार्ट करने के लिए, बट फाइनली एवरीथिंग टुक द राइट प्लेस एंड आई एम हियर टुडे इन फ्रंट ऑफ यू. दोस्तों, जब कल मैम से मेरी बात हो रही थी तो मैंने मैम से बातों में ये पूछा, मैंने कहा आपका थोड़ा स्कूल के अलावा आपकी कोई हॉबी है क्या, ऐसे ही पर्सनली थोड़ा सा मैंने पूछा. मैम ने मेरे कहा मेरा जो पैशन और मेरी जो हॉबी है वो एग्जैक्टली कम्प्लीटली स्कूल है. मैं बच्चों को जो माहौल और जिस तरीके से देना चाहती हूँ वही मेरे एक तरीके से बोलते हैं ना रच बस गया है. तो आप ये कहना चाह रहे हैं मैम कि जो है वो जो आप जो जहाँ भी जॉब करते थे जिन सिटी के अंदर, जब आप जो है जाहिर है पोस्टिंग वगैरह थी, तो वहाँ आपको स्कूल मैनेजमेंट आप जिस तरीके का बच्चों के साथ में एजुकेशन और जो सिक्योरिटी या जो कुछ भी था, तो वो आपका जो आपको एक अंदर एक कुछ फील हो रहा था कि काश बच्चों के लिए कुछ ऐसा करूं कि उनको स्टडी भी मिले, सिक्योरिटी भी मिले, सब कुछ. वो सर आप, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, देखो आपको इसके लिए. आई वाज वर्किंग इन अ पब्लिक स्कूल इन दिल्ली. ओके, सो एवरीथिंग वाज न्यू फॉर मी बिकॉज दे हैड दिस डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. ऐसे ही एक दिन हम लोगों को बच्चों को आउटिंग पे लेके जा रहे थे. तो आउटिंग पे ले जाने के एक दिन पहले आई वाज वर्किंग एज अ हेडमिस्ट्रेस ओवर देयर, एंड द मैनेजमेंट आस्क्ड मी टू जॉट डाउन द नेम्स. I mean, all the students, and they specifically told me no EWS students will go for the visit. Why? Why? I also asked the same question. Why? If the government is giving the opportunity कि ये बच्चों को education जरूरी है, it is their right to get the education. क्या स्कूल का कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा था? एक बस ही तो थी स्कूल की, बस तो और भी बाकी 200 बच्चे जा रहे हैं, तो EWS बच्चे भी जा सकते हैं उसमें. अच्छा, उनको सेंटिमेंट्स को कितना फर्क पड़ता है? सर पेरेंट्स भेजते नीचे, जो EWS स्टूडेंट्स होते थे उनके पेरेंट्स को भी ये चीज उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी कि नहीं इस दिन हमने बच्चे नहीं भेजने हैं. सिमिलरली कॉम्पिटिशन्स में भी उनको पीछे रखेंगे. आई मीन दोज हु विल बी पेइंग दे विल बी इन फ्रंट, दोज हु विल नॉट पे दे विल बी सेटिंग बिहाइंड. वो भी मैंने हाँ, वो चीज मुझे एक्चुअली बहुत चुभी थी कि इफ यू आर गेटिंग द रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट देन यू शुड, और इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग द रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट देन ऑल्सो जहाँ 10 बच्चे जा रहे हैं बस में, 2 और चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा. So that pinched me a lot that time also. So I wanted to do something for them also. So ये चीजें ना मेरे को अपने एजुकेशन सिस्टम की भी थोड़ी कमी लगती है कि कहने को all policies they make,
सब कुछ करते हैं कि हम बच्चों की एजुकेशन के लिए ये करेंगे वो करेंगे। आप गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखो सर, टीचर्स की सैलरीज तो ये लैक्स में पहुंच गई है, और क्लासरूम की हालत आप देखेंगे तो आप बोलेंगे यहाँ बच्चा बैठेगा कैसे, जमीन पे बैठे हैं, दरी बिछी हुई है, कहीं तो जमीन भी नहीं है, मिट्टी में बैठे हुए हैं बच्चे, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं बच्चे। तो वही वाली चीज है ना कि आप दिखा कुछ और रहे हो, आप कर कुछ और रहे हो। पॉलिसीज तो बड़ी बड़ी लेके आ रहे हो, पर वो पॉलिसीज जो हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए लिमिट में आ गई हैं, एक पर्टिकुलर जगह के लिए। अब जयपुर में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, क्या वो सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल A1 होंगे? क्या महात्मा गांधी स्कूल सारे के सारे A1 कंडीशन में होंगे? सो वो एक गवर्नमेंट अपनी तरफ से अच्छा करती है, लेकिन वही चीज है ना कि आप चेक नहीं कर रहे हो प्रॉपर, या वो जो चेन सिस्टम है आपका चेकिंग का, वो सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर आप एक तरह से वो रखते हो। गवर्नमेंट स्कूल जो मर्जी आए वो करेंगे। इवन सेम, मैं तो किसी की फेवर भी नहीं ले रही, ना किसी के अगेंस्ट में हूँ। इवन द प्राइवेट स्कूल्स आर डूइंग द सेम थिंग, दे आर जस्ट मिंटिंग मनी, नॉट डूइंग एग्जैक्टली व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू फॉर द चिल्ड्रन। नहीं तो क्या इतना मुश्किल है बच्चों को एजुकेट करना? क्या इतना मुश्किल है उनकी मॉरल वैल्यूज को बढ़ाना? ये आजकल सोसाइटी में ये जो भी हालत है, जो भी क्राइम रेट बढ़ी है, जो हमसे पहले वाले एजुकेटर्स ने किया उसी की वजह से तो ये क्राइम रेट बढ़ा है। अगर उन्होंने मॉरल वैल्यूज स्कूल्स में ढंग से करी होती अभी तक, तो क्या बच्चे एजुकेट नहीं होते? क्या हमारा क्राइम रेट कम नहीं हो जाता? अगर लड़कों को लड़कियों की रिस्पेक्ट करना हम राइट फ्रॉम द बिगनिंग सिखाएं, तो क्या रेप केसेस होंगे? बिल्कुल। बल्कि हम क्या सिखाते हैं कि लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मतलब बेसिकली जो विक्टिम है उसी में रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो। जो काम करते हैं इस तरह का, उनपे तो आपने ना तो उनको मॉरल एजुकेशन दी है, ना उनपे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमियां हैं, जिनको हमें एज ए एजुकेटर सबको हमें एक साथ लेना है। इसमें अमीर और गरीब का कोई वो नहीं है। इक्वल एजुकेशन शुड बी देयर फॉर एवरीबडी. So I want to inculcate this kind of things in future also. I mean, we are still trying कि हमारे बच्चों के लिए क्या अच्छा है। भविष्य में भी हम लोग ये करेंगे सर। और मैम एग्जैक्टली दोस्तों, मैम की बातों के अंदर हम लोग एक चीज़ समझ पा रहे हैं, और मैं जब सुन रहा था तो मैं पता नहीं कहीं एक तरीके से खो चुका था। रीज़न क्या है कि मैंने एक किताब पढ़ी थी, उस किताब में था कि जीवन के अंदर 90% जो हमें दिखता है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना 10% हम लोग जिस पे ध्यान नहीं देते हैं। वो 10% क्या हो गया कि मान लीजिए मैम अभी बता रहे थे EWS या एजुकेशन सिस्टम या मॉरल वैल्यू, अगर हम, या मान लीजिए लॉज, अभी हम लोग लॉज पे तो जाहिर है यहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब कानून या शिक्षा अगर हमारी ऐसी हो तो जो भी अभी क्राइसिस, जो भी अभी प्रॉब्लम्स की बात हो रही थी, डेफिनेटली या तो होंगे ही नहीं या बहुत कम मात्रा में होंगे, जो हमें बहुत व्यथित करती हैं, बहुत परेशान होते हैं हम लोग। उस चीज़ को सुनने मात्र से हमें रूह कांप जाती है। और तो मैं वास्तव में सही बात है, मैम ने सही कहा कि वो जो EWS है उनको सेंटिमेंट्स, भावनात्मक रूप से कितना फील होता है उन बच्चों को कि वो उस दिन जो है वो घर पे रहने वाले हैं। इतना पैसा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करने के बाद में भी अगर गवर्नमेंट स्कूल अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, दैट्स रीज़न कि लोगों को जो है क्या बोलते हैं सोचने को मजबूर हो रहा है। मैं वास्तव में अप्रिशिएट करना चाहूँगा क्योंकि आप 10% की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जो मैंने एक किताब पढ़ी थी। सर मेरा सिर्फ उन 10% की तरफ नहीं, मेरा ध्यान 100% की तरफ है। अमीर और गरीब डजंट मैटर, बट इक्वल एजुकेशन शुड बी देयर। गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है सर, पर वही है कि क्या बोलूं। कुछ चीज़ों के शब्द नहीं होते। मैम थोड़ा एजुकेशन अपने यहाँ पर किस पैटर्न पर जो है वो हो रही है, और आप बता रहे थे कि शायद एक कोई एब्रॉड इंटरनेशनल भी आपके पास एक ऑफर आया था, वो थोड़ा सा मुझे अपने दर्शकों को जरूर बताएं। हाँ सर, हम लोग अभी RBSC एफिलिएशन है हमारे पास टिल क्लास 8, and very soon we are going to upgrade this till 12th, and we'll be converting this in CBSE pattern. And अभी हमारे पास इंटरनेशनल करिकुलम वालों ने भी अप्रोच किया था, बट थोड़ा सा मुझे उनका पैकेज बहुत एक्सपेंसिव लगा कैम्ब्रिज वालों का, तो इसलिए आई एम स्टिल इन द होल्ड सिचुएशन कि वेदर आई शुड गो फॉर दैट और नॉट। कैम्ब्रिज का मतलब जो इंटरनेशनल, जो कैम्ब्रिज US की जो है। अच्छा अच्छा, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो पैसा है वो पेरेंट्स के लिए पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, बिकॉज उनके फीस और चार्जेस बहुत हाई हैं। So either I'll be running a vote kind of thing from parents कि whether we should go for the Cambridge board or not, or we will simply say no to them.
सही कह रहे हैं मैम, है ना? क्योंकि अगर हम उसके बिना भी अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्यों पैसा केवल लुटाने के लिए नहीं होता, जबकि पेरेंट तो जो है मैम थोड़ा सा अपनी स्कूल की जो क्या बोलते हैं जुगनू जूनियर स्कूल जो है इसकी जो स्टडी और डिसिप्लिन और एक्टिविटीज के बारे में आपसे थोड़ा सा जानना चाहिए। सर स्टडीज तो डिसिप्लिन तो आपने देख ही लिया ऑलरेडी, बच्चे बहुत डिसिप्लिन हैं हमारे। और बच्चे इतने स्मार्ट हैं सर कि यहाँ पे कुछ और होते हैं, घर पे कुछ और होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल डिसिप्लिन में रहेंगे और घर पे जाके दे विल शो देयर ट्रू कलर्स। एंड देन स्टडीज में वी जनरली ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि बच्चों को घर पे जाके और ज़्यादा बर्डन ना पड़े, पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। थोड़ा सपोर्ट हम लोग चाहते हैं स्कूल वाले पेरेंट्स से, क्योंकि बच्चे हमारे पास सिर्फ 1:30 या 2 o'clock तक 1:30 तक जनरली रहते हैं। जो बच्चों को ज़रूरत होती है उनको हम फ्री ट्यूशंस देते हैं 2:30 तक। वी डोंट चार्ज फॉर दैट। वी जस्ट ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि सारे बच्चे एक लेवल में आ जाएं, और इसीलिए रिजल्ट्स हमारे अच्छे रहते हैं। और बच्चे भी आई मीन जैसे अगर कल एग्जाम है, आज अगर पेरेंट उसका बुक उठा के देखेंगे तो उसको सब कुछ आता होगा। इट इज़ लाइक दैट। एंड देन एक्टिविटीज़ हम लोग वी ट्राई टू कवर ऑल द फेस्टिवल्स थ्रू आउट द ईयर। We have a lot of competitions among the children. Then classroom activities, we have a lot of classroom activities to develop all kind of senses. I mean बच्चों का जो है physical development है, या फिर we generally focus on overall development। तो बच्चों के physical development के लिए हम लोग यहीं पे उनकी food facility भी, complimentary food facility we are having for all the kids। देन डे केयर वालों को, हाँ फॉर ऑल स्टूडेंट्स, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री। उसका मेन्यू भी हमारा बहुत हेल्दी सा है सर। इडली होता है, देखा तो हेल्दी मेन्यू हम लोग रखते हैं। जो बच्चों को वेजिटेबल खाने में प्रॉब्लम है, कई बच्चे तो इसलिए आते हैं हमारे पास क्योंकि वो घर पे कुछ नहीं खाते, तो फिर अब उसमें भी हम लोग बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करते हैं कि बच्चा अगर सही एज में हमारे पास आ जाता है, जैसे 1.5 ईयर का बच्चा आ गया और वो हमारे पास टिल क्लास 2-3 तक पढ़ रहा है, तो उसकी प्रोग्रेस तो आप किसी से कंपेयर कर लीजिए सर, उसकी प्रोग्रेस आई ही होगी। मैंने कुछ रिव्यू लिए भी थे। हाँ। और उनके कुछ मॉम्स वगैरह हाँ। वगैरह जो आए थे, हाँ। उन्होंने डेफिनेटली आपने जो कहा ना उसी अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि हमारे हाँ। बच्चे 2 साल से पढ़ रहे हैं तो उनके अंदर बहुत बदलाव, बहुत सुधार हुआ है। हाँ, वो राइट एज में जब आ जाते हैं ना सर, तो उनको बच्चों को मोल्ड करना इजी रहता है। जो बच्चे मिड में आते हैं या जैसे मिड यूकेजी आए, मिड एलकेजी आए, उनके साथ हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और चैलेंजेस केवल बच्चे की तरफ से नहीं सर, पेरेंट्स की तरफ से भी हमको फेस करने पड़ते हैं। पेरेंट्स का इंटरफेरेंस बहुत रहता है। बच्चे को आप अब ऑब्वियसली जब बच्चा आपके पास है, आई ऑलवेज ट्रीट देम लाइक माई किड्स। सो हाँ, हम लोग बच्चों को मारने में बिलीव नहीं करते हैं। पेरेंट्स फिर भी उनको थप्पड़ लगा देंगे, हम लोग बिल्कुल बिलीव नहीं करते उस चीज़ में। एंड वी ट्राई कि बच्चा डांट से ही थोड़ा सा समझ जाए, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसी चीज़ें करते हैं जो उनके लिए हार्मफुल हो सकती है। तो वी जस्ट ट्राई कि वो हल्का सा डांटने से, या आई ऑलवेज टेल माई टीचर यू कैन रेज योर वॉइस बट नेवर योर हैंड्स। सो हाँ, बच्चे को आंखों का डर होना चाहिए। तो जो बच्चे बिगनिंग से हैं वो बहुत डिसिप्लिन में आ जाते हैं, वो समझते हैं कि यस आई हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबडी, मेरे सारे एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना है, अपने सब चीज़ें। जो मिड में आते हैं ना सर, वो ऑलरेडी स्पॉइल होके आते हैं। उनके साथ हमें बच्चे के साथ भी चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, पेरेंट के साथ भी करना पड़ता है। आप ये कहना चाह रहे हैं अगर बच्चे को फर्स्ट स्टेप जो पहले ही हाँ। से अगर आपके यहाँ पर आते हैं करेक्ट, तो डेफिनेटली वो बच्चे जो हैं वो बहुत एक अनुशासन, बिल्कुल बिल्कुल। और जो मिड में आते हैं उनके अब ऑब्वियसली मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो सुबह सुबह मॉर्निंग में एक हाथ में चिप्स का पैकेट, एक हाथ में सॉफ्टी ऐसे बच्चों को भी हमने ट्रीट किया है। देन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सर हम लोगों को तब आती है जब पेरेंट का इंटरफेरेंस रहता है हर चीज में, कि अच्छा आप इसको ऐसे कर लो, आप उसको ये कर दो, आप उसको वो कर दो। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल दैट काइंड ऑफ पेरेंट्स कि प्लीज हैव ट्रस्ट, we will give you a one child। लगे आप एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं हाँ, कि पेरेंट को जो है आप क्या मतलब थोड़ा सजेशन क्या देना चाहेंगे आप, अगर इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं हाँ। तो एक मैसेज पेरेंट्स को भी जाए, क्योंकि होता क्या है कि आजकल जो पेरेंट हैं वो मैम क्या है कि जाहिर है कि हर कोई अपने बच्चे को केयरिंग चाहता है, प्यार चाहता है, सब कुछ चाहता है,
लेकिन कुछ जो होता है ना कि भाई इस तरह का अगर थोड़ा थोड़ा बदलते हुए रूप में दिया जाए तो बच्चे ना केवल अच्छे पढ़ पाएंगे बल्कि आप लोग और अच्छे से पढ़ा पाएंगे। थोड़ा कोई आप कोई संदेश देना चाहेंगे? सब पेरेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि अगर आपने हमें बच्चा दिया है तो आप इस चीज का विश्वास रखें कि टिल द टाइम आई एम सिटिंग ऑन दिस चेयर, आई एम सिटिंग ऑन दिस चेयर, योर चाइल्ड इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैं बिल्कुल भी नहीं उसको नीचे जाने दूंगी। बस यू हैव टू ट्रस्ट मी एंड यू हैव टू ट्रस्ट माई मेथड्स। आप उसके लिए क्वेश्चन रेज ना करें कि ये ऐसे नहीं वो वैसे नहीं। आपको एक लेवल पे आना पड़ेगा, बिकॉज क्या होता है ना सर, अगर पेरेंट टीचर का रिस्पेक्ट करेगा बच्चा ऑटोमेटिकली वो टीचर का रिस्पेक्ट भी करेगा और उस टीचर को एज अ मॉडल देखेगा। अगर पेरेंट ही घर जाके, ये नॉट फॉर माई स्कूल, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द स्कूल्स, सारे स्कूल्स में अगर पेरेंट ही बच्चे के दिमाग में स्कूल के अगेंस्ट या टीचर के अगेंस्ट कुछ भी नेगेटिव थॉट डालता है, या चलो डायरेक्टली नहीं डालता, अपने जैसे वाइफ अपने हस्बैंड से बात कर रही है या हस्बैंड अपने वाइफ से बात कर रहे हैं और स्कूल के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला, तो आपको क्या लगता है वो बच्चा वो स्कूल को अच्छा मानेगा? नहीं मानेगा। वो स्कूल को भी अच्छा नहीं मानेगा, टीचर को भी अच्छा नहीं मानेगा। आज वो अपने स्कूल की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, जब आप ओल्ड हो जाएंगे तो वो बच्चा आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कपल्स आपस में भी एक दूसरे हाँ, को इनडायरेक्टली इंसल्ट करते हैं, है ना? तो exactly. वो भी क्या होता है कि वो भी बच्चों पर बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते, फिर दे डोंट रिस्पेक्ट। वो फिर उनके दिमाग में आ जाता है कि अरे ये तो ऐसे ही है, ये मैम भी ऐसे ही है ये, और फिर जब एक बार उनके दिमाग में अपने टीचर्स के लिए डिसरिस्पेक्ट आ गया ना सर, वो टीचर से कुछ नहीं सीखेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग फॉर माई स्कूल, आई एम टॉकिंग फॉर ऑल द स्कूल्स। चाहे स्कूल कितना भी अच्छा हो, चाहे स्कूल कितना भी गंदा हो, अगर आप चाहते हो, आप पैसा खर्च कर रहे हो, आपने बच्चे को वो स्कूल में डाल दिया है तो ऑब्वियसली आप सेशन खत्म होने तक तो निकालोगे नहीं। आप पैसा खर्च कर रहे हो, एवरी क्वार्टर आप मनी दे रहे हो, तो एटलीस्ट अपने बच्चे के सामने वो स्कूल की कभी भी आप बुराई ना करें, आप कभी भी वो टीचर की बुराई ना करें, चाहे आपका बच्चा किसी भी XYZ कितने भी अच्छे स्कूल में हो, कितने भी गंदे स्कूल में हो, क्योंकि जैसे ही बच्चे के दिमाग में वो बात जाएगी, वो इमीडिएटली स्कूल के लिए रेस्पेक्ट लूज कर देगा, इमीडिएटली टीचर के लिए रेस्पेक्ट लूज कर देगा, और फिर जिस दिन उसने रेस्पेक्ट लूज किया उस दिन से उसकी लर्निंग वहीं पे स्टॉप हो गई या खत्म हो गई। फिर आप करते रहो पैसा खर्च, फिर स्कूल भी जाएगा बच्चा, बाहर ट्यूशन भी जाएगा। दोस्तों बहुत अलग तरह का संदेश मिला है, और इसको मैं जो समझ पा रहा हूँ, ये समझ पा रहा हूँ कि बच्चा एडमिशन लिया और अप्रोक्सीमेटली 20 साल तक तो कम से कम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में रहता ही हो, है ना? और एक बार अगर छवि अगर किसी भी तरह से अपने टीचर्स को लेके, अगर गुरुजन को लेके हो जाती है, तो डेफिनेटली क्या है कि वो अच्छा संदेश नहीं है। तो बहुत अच्छी बात, बहुत, मैं तो कहता हूँ, मैं भी बिल्कुल, मुझे एक जो है काश ये हर कोई सुन पाए, समझ पाए और बच्चों को जो है इस मामले में दे, उससे वो बच्चों के लिए भी बहुत जो है वो रहेगा। एक मैम आप कुछ बता रहे थे, आपके होलो फेस्टिवल आप कुछ बता। हैलोवीन, हाँ सर, जैसे मैंने आपको बताया, हम सारे तरह के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं और हम लोग फेस्टिवल्स को टू द डेप्थ जाके सेलिब्रेट करते हैं। आप चाहें तो आपके इस डॉक्यूमेंट्री में हमारे पिक्चर्स, वीडियोस वो भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कोई भी फेस्टिवल होता है तो उसके पीछे की एक स्टोरी होती है। दिवाली के पीछे हमारी अपनी एक स्टोरी है, राइट? होली के पीछे हमारी अलग स्टोरी है, क्रिसमस के पीछे अलग स्टोरी है। इसी तरह से हैलोवीन फेस्टिवल है जो इंटरनेशनल फेस्टिवल है, बहुत सारे कंट्रीज में सेलिब्रेट होता है, एंड एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट स्टोरी बिहाइंड दैट। सो व्हाट स्टोरी आई मेड हियर इन इंडिया, कि हम लोगों ने हैलोवीन के लिए बच्चों को डार्कनेस का फियर हटाने के लिए हम लोगों ने हैलोवीन सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। जैसे हमने 5 years बैक वैशाली नगर में, तो आई वाज द फर्स्ट वन जिसने हैलोवीन स्टार्ट किया, और हम लोगों ने टू द डेप्थ जाके पूरा डेकोरेशन, पूरा सेटअप बच्चों के अकॉर्डिंग लगा के इसको सेलिब्रेशन को किया है, जिसमें बच्चे जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो तो एकदम ही फियरलेस हो गए। They don't get scared with the darkness and any dark object, और किसी भी ड्रैकुला या किसी उससे नहीं डरते हैं वो तो।
जो नए बच्चे आते हैं ना, दे हैव दैट फियर, डार्कनेस का फियर होगा, बाथरूम में नहीं जाएंगे, बाहर कपड़े सूख रहे हैं तो उतारने नहीं जाएंगे। इवन आई हैड दैट फियर व्हेन आई वाज यंग सर, मैं जब छोटी थी तो मुझे डार्कनेस का फियर था। उस फियर को मेरी मम्मा बोलती थी कि ओके यू गो एंड पिक अप द क्लोथ्स, नहीं भैया कैसे जाऊंगी। अभी आई डोंट हैव दैट, अभी आई कैन स्टे अलोन ऑल्सो, आई एम ऑल फाइन। बट इस एज में आके वो फियर मेरा निकला है ना। बच्चों का आई जस्ट वांट कि इस तरह की चीजें हम लोग करके और उनका ये जो फियर है वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही निकाल दें, उनको ब्रेव बनाएं, उनकी इस तरह की सारी चीजों को ट्रीट करें। अब जैसे दिवाली का फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो दिवाली की एक्टिविटी में हम लोगों ने यूकेजी क्लास 1, 2, 3 की जो एक्टिविटी है दैट इज थाली डेकोरेशन। थाली डेकोरेशन में अप टू द डेप्थ, बाकी स्कूल्स वाले क्या करेंगे सर, उस पे टेप लगा देंगे, फूल लगा देंगे, पत्ते लगा देंगे, और हम पता है क्या करने वाले हैं, हम थाली के अंदर लक्ष्मी गणेश सरस्वती के पूजन की जो सामग्री है उसकी वैल्यूज, उसका इंट्रोडक्शन और उसका पूरा का पूरा जो डिस्प्ले है वो हम बच्चों को करवाने वाले हैं, सो दैट दिवाली पूजा में वो अपने पेरेंट्स को बोले कि वाई वी आर पुटिंग गोमती, वाई वी आर पुटिंग छोटी इलायची, लौंग, वाई डू वी यूज ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स फॉर द दिवाली पूजन। सो इस तरह से हम हर फेस्टिवल, होली हो, लोहड़ी हो, क्रिसमस हो, सारे के सारे फेस्टिवल, हमने कन्या पूजन किया था सर अभी नवरात्रि पे, देखना था हाँ उसमें हमने 9 देवियां बनाई थी। फेसबुक पेज जुगनू जूनियर के नाम से मेरे ख्याल से, जुगनू जूनियर जयपुर, उसमें बहुत सारी वीडियो में जब देखा, हाँ। मैं और भी एक सब्जेक्ट पे आऊंगा, मतलब ऐसा लग रहा था कि वास्तव में बच्चे जो है वो कितने मतलब कितने एक्टिविटीज में। बिल्कुल सर, हमने पूरा दशहरा सेलिब्रेट किया था, रावण की एफिजी बर्न करवाई थी, राम लक्ष्मण सीता बने थे बच्चे, 9 कन्याएं बनी थी। लिटरली हम लोगों ने उनके चरण धो के और उनकी पूजा करके देन पूरा बच्चों को वो प्रोसीजर सिखाया कि इस फेस्टिवल पे हम लोग ये चीजें करते हैं एंड क्यों करते हैं वो भी बताया। दोस्तों कितनी बढ़िया बात है। और यहाँ अभी कुछ सेकंड्स पहले हम लोग बात कर रहे थे फियर को लेके, केयरिंग के नाम पर हम लोग बच्चों के साथ में क्या कर रहे हैं कि साहब बच्चा बाहर नहीं जाएगा, अंधेरे से डर रहा है। आज आप देखो कि आज भी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ गाँव के अंदर बच्चे आराम से कितनी दूरी तक जो है खेल लेते हैं, घूम लेते हैं, दौड़ लेते हैं, चाहे कुत्ता आए कोई जानवर आए। लेकिन हम लोग केयरिंग के नाम पर सिटीज में क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को गेट से बाहर नहीं निकलने देते अंधेरे से। मतलब वो आप अपनी तरफ से हम क्या समझ रहे हैं केयरिंग, लेकिन वो बच्चा डरपोक बन रहा है। और ये बिल्कुल सही है कि वास्तव में बच्चों को इन चीज़ों से बाहर निकालना पड़ेगा और तभी वो जो है वो कुछ कर पाएगा। बहुत बढ़िया मैम, थोड़ा आगे बढ़ते हुए आप आपका डे केयर का भी जो है आपका वो है, थोड़ा वो जानना चाहेंगे कि वहाँ आप किस तरीके से क्या आपके टाइमिंग रहते हैं और क्या कुछ। सर डे केयर में हम जैसे आजकल डे केयर इज द नीड ऑफ एवरी कपल, जनरली दोज हु आर हैविंग किड्स एंड येट वांट टू वर्क अहेड, उनके लिए डे केयर इज अ बून। हाँ इट इज। सो डे केयर में हमारे जनरल टाइमिंग्स रहते हैं मॉर्निंग 9 o'clock to 6 o'clock एंड एक्सटेंडेड टाइमिंग्स रहते हैं 8 o'clock to evening 7:30। एंड डे केयर में सर वी जस्ट मेक श्योर कि बच्चा मॉर्निंग में 8 से लेके शाम के 7:30 तक हमारा है और 7:30 से लेके अगले दिन सुबह 8 बजे तक आपका है। सो इस ड्यूरेशन में जो भी उसकी ज़रूरतें हैं वो हम सारी पूरी करते हैं अलॉन्ग विद द एजुकेशन। आई मीन जो डे केयर के बच्चे हैं हमारे, दे डोंट नीड टू गो फॉर एनी ट्यूशंस एंड एनी अदर एक्टिविटीज। हाँ सर, पूरा उनका इवनिंग की खेलने का, बिल्कुल खेलने का, खाने का, एवरीथिंग वी लुक आफ्टर। एजुकेशन का पूरा उनका, इवन एक्स्ट्रा स्टडीज़ का, कब उनको एक्स्ट्रा स्टडीज़ की ज़रूरत है, कब उनको एक्स्ट्रा इवनिंग क्लासेस की ज़रूरत है। इवनिंग में हम लोगों का सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग की क्लासेस भी चलती हैं, स्केटिंग भी हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। और अभी हम लोग स्कूल अपग्रेडेशन प्लान कर रहे हैं, वहाँ पे मैं और भी बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करूँगी एंड दैट विल बी आई मीन नो एक्स्ट्रा चार्जेस विल बी देयर फॉर दैम एंड इट विल बी लाइक स्विमिंग है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, स्केटिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया, कराटे की क्लासेस तो अभी भी करवाते हैं हम लोग। तो आई जस्ट वांट एवरीथिंग अंडर वन रूफ फॉर द चाइल्ड। उससे क्या होता है ना, बच्चा भी उस माहौल में कंफर्टेबल होता है और ज़्यादा अच्छा सीखता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है बच्चा इमीडिएटली
आई रिमेम्बर जब मैं छोटी थी तो मैंने जहाँ से स्कूलिंग की है वो स्कूल ऑलमोस्ट नया ही खुला था, ऐसे ही 5-6 years ओल्ड था। आज तो वो बहुत बड़ी स्कूल हो गई है, बहुत सारी ब्रांचेस है उसकी। एंड वहाँ पे हमने जो वैल्यूज सीखी ना सर, वो आज तक नहीं भूले। And as I told you, I have experience of so many years. I have experienced more than of 23 years because what I have learned, those things. I mean, आप मेरे से पूछोगे, आज भी मैं डायरेक्टर सर से मिलने जाती हूँ तो हम लोग उनके पैर छूते हैं। तो those values ना, यही रीजन है मैम, आप इस हाँ कुछ जो बोल पा रहे हैं या बोल रहे हैं, हाँ उसके पीछे बेसिक कारण यही है कि आप उन चीजों को फॉलो भी कर रहे हैं और करते हैं। हाँ, वो वैल्यूज जो है ना सर, वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग मेरे पेरेंट्स से मिली है, मेरे इन-लॉज से मिली है, मेरे स्कूल से मिली है। वो सारी वैल्यूज हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बच्चों को दें, है ना। और डे केयर वालों को तो मॉर्निंग से इवनिंग तक पेरेंट्स कॉल भी नहीं करते हैं, मतलब एक दे आर तरीके से दैट सेटिस्फाइड। कई पेरेंट्स मुझे बोलते हैं मैम रात को भी रख लो। टू होम हो गए है ना, फर्स्ट हाँ रेजिडेंशियल, सेकंड स्कूल। हाँ करेक्ट। बहुत बढ़िया। तो इसलिए आई मीन आई एम रियली हैप्पी। आपने पूछा था ना कि मेरी हॉबी क्या है, यही मेरी हॉबी है। आई एम फुली सेटिस्फाइड फॉर व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एंजॉय माय वर्क। बिल्कुल सही दोस्तों, मैम से कल हमारी बातचीत हो रही थी तो मैंने मैम से पूछा कि मैम इतना अच्छे आप स्कूल को जो है हैंडल कर रहे हैं, क्या आपकी कोई और भी कोई इसके साथ में आप कुछ हॉबीज वगैरह रखते हैं? मतलब देखिए, हॉबी तो हर किसी की थोड़ी बहुत कुछ न कुछ होती है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी जो हॉबी है वो मेरा एक इनर साइड जो ड्रीम है, वो मेरी स्कूलिंग, जिसमें बच्चों के साथ में किस तरह से उनको एजुकेट और डील ट्रीट करना है, वो मेरा रियल है और वो वास्तव मैम के बिल्कुल इनर सोल तक मैसेज हो रहा है वास्तव। मैम एक थोड़ा आजकल जो बहुत विशेष चीज है उस पर भी ध्यान देना बहुत बहुत पेरेंट्स जो इम्पोर्टेंट समझते हैं, वो सिक्योरिटी को लेके। अपने स्कूल में बच्चों को सिक्योरिटी को लेके जो है क्या? सर सिक्योरिटी हमारा मेन कंसर्न है। आई मीन कोई भी आप सेटअप लगाते हो ना बच्चों से रिलेटेड, तो आपका फर्स्ट कंसर्न ही सिक्योरिटी ऑफ द चाइल्ड होता है। आपने देखा भी होगा कैंपस में हमने हर जगह कार्पेट ग्रास लगा रखी है। देन कैंपस भी हमारा, ऑल्दो वी हैव 2 big gates but still we keep both the gates locked and we operate from one small gate so that everything is under control. देन अगर कोई बच्चे के पेरेंट उसको ड्रॉप करते हैं और पिक करते हैं तो हम बच्चों को समटाइम्स होता है ना, हम जैसे डिस्पर्सल टाइम पे सिर्फ वो पेरेंट को ही हम बच्चा देते हैं। अगर किसी पेरेंट ने किसी दिन किसी और को लेने भेज दिया तो विदाउट रिटर्न कंसर्न ऑफ द पेरेंट वी डोंट गिव द चाइल्ड, नॉट एट ऑल। अगर कई बार होता है ना कि आज मेरे बच्चे को इसको भेज देना, फोन पे बात हो गई है पेरेंट्स से तो हम वो भेज देते हैं। उनको सिर्फ ये बोलते हैं आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए ये चीज कि इनके साथ, तो व्हाट्सएप पे लिटरली फोटो क्लिक करके उस पर्सन का हमें भेजते हैं वो लोग और मैसेज भेजते हैं कि विद सो एंड सो आप भेजिए। वो जो चीज है वो भी एलिजिबल होती है सिर्फ उसी दिन के लिए, उसी दिन की। हाँ। ओके। नेक्स्ट डे अगर वो सेम पर्सन आ जाते हैं तो हम नहीं भेजते, वी टेक द परमिशन अगेन। और समटाइम्स ऐसा होता है ना, पेरेंट्स बहुत थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है कि भेज दिया किसी को लेने के लिए एंड उनका फोन भी अनरीचेबल आ रहा है, कांटेक्ट भी नहीं है, मैसेज भी नहीं है, तो वी डोंट सेंड द चाइल्ड। फिर हम लोग नहीं मैं देख रहा था सीसीटीवी तो है ही, उसके अलावा आपका सेक्शन 102 भी एक ऐसा है जो हाँ, ऑटोमेटिकली वो हमारा वीडियो डोर लॉकिंग है। एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन हम लोग उसको क्लोज ही रखते हैं। दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज़ और देखिए कि मोस्टली क्या होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जो होता है वो डायरेक्टर के रूम और जो क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेटर है उनके थोड़े दूर हुआ करते हैं। मैंने इस इंस्टीट्यूशन में ये देखा, स्कूल में ये देखा कि वहाँ पर जैसे ही एंट्री करते डायरेक्टर और जो क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेटर है उनके रूम बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ गेट है। इसका मतलब हुआ कोई भी बच्चा वहाँ से बाहर नहीं जा सकते, सीसीटीवी तो है ही, और वो डायरेक्ट जो है किसी भी तरह का हो तो डायरेक्ट उनसे बातचीत हो पाती है। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, ना केवल सिक्योरिटी बल्कि ये दर्शाती है कि यहाँ का मैनेजमेंट क्या सोच रहा है। मैम थोड़ा सा एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि बच्चों की काउंसलिंग को लेकर आप जो है वो किस तरह से क्या करते हैं? ओके, क्योंकि आज के सिनेरियो में बच्चों की काउंसलिंग बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है लाइफ का। नहीं एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। क्या होता है ना कि आजकल के एडल्ट से ज्यादा स्मार्ट हो गए। आई मीन दे हैव 2 फेसेस, यहाँ कुछ और घर जाके कुछ और। एंड आई विल नॉट से कि दे आर शोइंग द डिफरेंट कलर्स, आई विल नॉट से दैट, बट आई विल से दे हैव बिकम स्मार्टर कि किसको कैसे हैंडल करना है।
They have become that smart कि अगर स्कूल में है तो I have to follow बहुत this. जल्दी वो इस चीज को करने लगे हैं, मतलब बहुत सर कम करने age में नहीं नहीं सर, एज आई टोल्ड यू दोज किड्स हु कम इन द मिड, जो हमारे पास शुरू से है वो तो ट्यून अप है एंड दे आर गुड डूइंग वेल एट होम आल्सो, बट दोज हु आर कमिंग इन मिड इन द सेंस कि यूकेजी में आए हैं, क्लास 1 में आए हैं एंड दे आर हियर जस्ट फॉर, आई मीन इट्स बीन ओनली 1 ईयर फॉर देम, उनके साथ हमें ये बहुत इश्यूज फेस करने पड़ते हैं कि यहाँ वो सब कुछ अच्छा अच्छा करते हैं, सब बढ़िया से एकेडमिक्स में भी करिकुलम में भी अच्छे से करते हैं, बट घर जाके द मोमेंट पेरेंट विल आस्क देम, अच्छा चलो आप ये बताओ वो बताओ, दिल से मुझे नहीं आता, एंड देन द क्वेश्चन मार्क कम्स टू द पेरेंट्स माइंड कि ये क्या। फिर पेरेंट हमारे पास आते हैं कि मैम इसको तो ये आता ही नहीं है, फिर हम लोग बच्चे को उनके सामने बिठा के वो चीज़ करा के दिखाते हैं, तो फिर वो क्या बोले, तो इट बिकम्स एम्बैरेसिंग फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो एंड फॉर अस ऑल्सो। चलो अपने हिसाब से कुछ जो मैनेज करके बोलना है वो बोल देते होंगे, ऐसा हाँ वो ऑब्वियसली, तो फिर वो मैनेज करके यही बोलते हैं मैम इसने ये नहीं किया, घर पे तो बताता ही नहीं है, बताती ही नहीं है, तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वी फेस। तो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वी ऑलवेज मेक श्योर कि हम बच्चे की काउंसलिंग करें। आई पर्सनली डू द काउंसलिंग ऑफ द चाइल्ड एंड टीचर्स को भी मैं रेगुलर काउंसलिंग वर्क अपना करवाती हूँ कि जो भी बच्चे के साथ जो भी बिहेवियर प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह की हो, एक पर्सनल टच देते हुए उस बच्चे की हम लोग रेगुलर बेसिस पे काउंसलिंग करें। वी जस्ट मेक श्योर, और डेफिनेटली आफ्टर अ वीक और 15 days एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल, बच्चे का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। जैसे एक बच्ची का अभी रिसेंटली केस हुआ था, उसके फादर ने ना बहुत लंबा सा मैसेज भेजा कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं आता है, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, दिस एंड दैट। आई जस्ट सिंपली कॉल द क्लास टीचर। वैसे तो सैटरडेज को हर बच्चे का मैं वो लेती हूँ फीडबैक। आपने बोला था ना मेरे को सबके नाम पता है, तो यस हाँ, मैंने दोस्तों बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलूंगा, मैम से मैंने पूछा कि आपके स्टूडेंट्स के आपको नाम ध्यान है, बोला मुझे एक एक बच्चे का नाम ध्यान है, क्योंकि जब हम लोग विजिट के लिए गए थे क्लासरूम्स में, वहाँ मैम बच्चों को बाय नेम बोल रही थी, तब मैंने मैम से पूछा था। तो उसको मैंने क्लास टीचर को कॉल किया, आई आस्क्ड हर, शी वाज हरसेल्फ वाज वेरी सरप्राइज्ड, मैम व्हाट आर यू सेइंग, शी नोज ईच एंड एवरीथिंग। देन आई कॉल्ड द चाइल्ड एंड आई आस्क्ड हर, मैंने उसको रीडिंग करवाया, उसको राइट करवाया, शी न्यू एवरीथिंग। देन आई आस्क्ड हर व्हाई डिडंट यू टेल दिस टू पापा, शी सेड मैम नींद आ रही थी उस वक्त। So, I mean, we know when to ask what to the child, but sometimes होता है ना, ये बहुत बार होता है घरों में, हम लोग बच्चे को ये नहीं देखते कि बच्चा क्या कर रहा है। हमें जब टाइम मिलता है ना, हम उसकी किताब खोल लेते हैं, वेदर उस वक्त बच्चे का मूड नहीं है पढ़ाई करने का, फिर हमें रात को 11 बजे अगर याद आया कि इसका कल एग्जाम है, पूछ तो लो इसको क्या आता है, जरूरी है 11 बजे बच्चा आपको बता देगा? तो आपकी तो रात गई, बच्चे की भी रात गई। मैं बच्चे की तो बड़ों की हम बात करते हैं, थोड़ा मुझे जो याद आ रहा है, हम अगर एक कमरे में एक चेयर पे पढ़ रहे हैं, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर हमने रूम चेंज कर दिया तो भी फर्क पड़ता था। नहीं, उसका तो फर्क पड़ता ही था ना सर, लेकिन आप ये देखो ना कि आपका तो पूरी रात खराब हो गई कि हाय मेरे बच्चे को नहीं आता, क्या मेरा स्कूल अच्छा है या नहीं है, ये है वो है, सो यू हैव स्पॉइल योर नाइट just because of that one wrong decision that you have to sit with the child at 10:30 in the night. So आपको टाइमिंग्स भी देखने हैं, और टाइमिंग्स के साथ सर एक चीज और होती है, रेगुलर बेसिस। अगर आप महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार बच्चे के साथ बैठोगे, चिल्ड्रन विल ऑलवेज लव, हाँ नहीं, दे विल लव टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन। वो भागने की कोशिश करेंगे, और सबसे अच्छा एस्केप पॉइंट क्या होता है, मुझे तो नहीं आता, फिर आप क्या करोगे? So if you really want to know about the progress of the child, just sit regularly with your child. Then only you'll be able to see the progress. Otherwise, once in a 15 days, once in a month, आपको दिखाई नहीं देगी वो प्रोग्रेस। आपको देखना है तो रेगुलर बेसिस पे देखिए, और फिर आपको खुद को हैप्पीनेस फील होगा कि यस माय चाइल्ड नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स। दोस्तों बातों में कई मैसेज मिल रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ अगर पेरेंट इन चीज़ों को अगर वास्तव में देखे तो उनको ध्यान रहे कि हर चीज़ को जैसे रूटीन में हम लोग और काम करते हैं, वैसे बच्चों से भी हमें डेली जो है अगर इंटरेक्ट करना है तो डेली आप इंटरेक्ट करें। मैम आपसे एक बात हो रही थी एक बच्चों के ओवरऑल पर्सनैलिटी की लेके, पता नहीं केवल बच्चा केवल पढ़ाई करा, उससे आप अदर थिंग अगर कुछ करें तो वो नथिंग। तो
ऑल ओवर पर्सनालिटी का आप किस तरह से बच्चों का क्या है? सर देखिए, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें पहली तो एकेडमिक्स पार्ट आपने बता ही दिया। एकेडमिक्स में वी जस्ट मेक श्योर कि बच्चा अप टू द मार्क रहे और उससे बेटर करे। जिस सिचुएशन में बच्चा आज है, कल उससे वन स्टेप अहेड रहे, राइट। देन बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट है, उसके लिए हम लोग इतने सारे फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट करते ही हैं। देन उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, उसके लिए हम लोग गेम्स वगैरह रखते हैं, कॉम्पिटिशन्स रखते हैं। बच्चों का जो फूड हैबिट्स है उसको करेक्ट कराते हैं। मैंने पहले भी शायद आपको बताया होगा। बोलना, हाँ ग्रुप डिस्कशन। हाँ, वो सारी चीजें हम लोग कॉम्पिटिशन्स में लेते हैं कि बच्चों का डिबेट कॉम्पिटिशन है, या बच्चों का सिंगिंग कंपटीशन है, राइमिंग कंपटीशन है, रीडिंग कंपटीशन भी कराते हैं सर, हैंड राइटिंग कंपटीशन भी करवाते हैं। इवन नर्सरी क्लास के बच्चों का भी हैंड राइटिंग कंपटीशन हमने कराया था। अब नर्सरी में तो बच्चे सीखते ही हैं, लेकिन एक बार एक सर आप उनकी शीट्स देखेंगे ना, यू विल बी रियली सरप्राइज। इतना नीट वर्क नर्सरी क्लास में किया है। whatever they have learned in last 6 months, they have shown the efforts. इतना नीट वर्क आप नर्सरी क्लास में किसी भी टाइम आप जाके देखिए, हमारे बच्चे कितने डिसिप्लिन के साथ अपना वर्क करते हुए दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑल द टाइम स्टडीज कर रहे हैं, दे गो आउट फॉर द प्ले ऑल्सो। एवरीडे की इनकी एक्टिविटीज होती है, इवन हमारी वीकली एक्टिविटीज भी होती है। एक दिन सिंगिंग होगी, एक दिन डांसिंग होगी, एक दिन ड्राइंग होगी, एक दिन आउटडोर प्ले होता है, एक दिन इंडोर प्ले भी होता है। सर किसी भी स्कूल में आपको इंडोर प्ले की फैसिलिटी अगर दिखेगी ना, तो वो इंडोर में स्लाइड्स लगा देंगे। हम इंडोर प्ले में पता है क्या कराते हैं बच्चों को? हम लोग लूडो खिलाते हैं, चेस खिलाते हैं, अपना कैरम बोर्ड खिलाते हैं। वीडियो गेम की जरूरत ही नहीं है। वीडियो गेम की जरूरत ही नहीं है सर। कहाँ घर पे बच्चे खाना नहीं खाते हैं तो पेरेंट मोबाइल पकड़ा देते हैं। मेरे पास यहाँ डे केयर में बच्चे ना मोबाइल चाहिए ना टीवी चाहिए, आराम से खाना खाते हैं। आराम से करना। बिल्कुल। मैम आपकी जब मैंने विजिट की थी ये जो अपने पूरी रूम्स क्लासेज वगैरह, हाँ। तो वहाँ आपके कुछ स्पेशल चाइल्ड्स का भी एक सेशन आपके हैं। हाँ। तो आप थोड़ा वो जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं उनके बारे में, और आप उसको लेके क्या आपकी योजनाएं, वो सब थोड़ा सा। बिल्कुल सर, देखिए हम लोगों को जैसे मैंने बताया है कि हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत सारी करते हैं। अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने ब्रेन स्कूल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें बच्चों का जो है वैदिक मैथ्स है, अबेकस है, देन इनकी NLP है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, दैट इज फॉर द ब्रेन इटसेल्फ। उसमें मेडिटेशन बहुत सारी चीज़ें आती है, और इनकी ब्रेन एक्सरसाइजेज होती है। तो जब स्पेशल बच्चे मेरे पास आए ना, तो ये सारी चीज़ें मैंने इनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट की। DMIT टेस्ट भी होता है सर, वो मैं पर्सनली खुद ही करती हूँ, आपके बायोमेट्रिक्स टेस्ट जिसको बोलते हैं। तो मेरे पास एक स्पेशल बच्चा है श्याम, उसका मैंने बायोमेट्रिक किया, तो उसके बायोमेट्रिक्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। अच्छे से मिला था। हाँ, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। उसका IQ लेवल जो है वो नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा था। एंड हम लोगों ने उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। पेरेंट्स ने भी थोड़ा थोड़ा, जब भी उनको मौका मिला, उन्होंने घर पे भी क्या करता है क्या नहीं करता पूरा फीडबैक देके। अभी शाम का मोर ओवर उसका पहले प्रॉब्लम था सर, वो एक जगह बैठता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं बैठता था। इफ यू आर टॉकिंग टू मी, अभी तक वो यहाँ 100 राउंड्स लगा चुका होता था। ही वाज लाइक दैट। एंड अब देखिए आप, अब वो ज्यादा देर खड़ा नहीं होना चाहता, वो बैठ के अपना काम करना चाहता है। तो वो भी चीज है। देन एकेडमिक्स में ही हैज कम टू दिस पार्ट कि सब कुछ लिख लेता है। वो अभी टेबल्स लिख लेता है सर, मात्राओं वाले शब्द लिख लेता है, इंग्लिश में स्पेलिंग्स लिख लेता है। देन अब हम लोग उसकी स्पीच के ऊपर और ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बोलने लग गया है वो, पर वर्ड्स बोलता है। अभी वी आर फोकसिंग ऑन द सेंटेंसेस। हाँ, सिमिलरली जो बाकी बच्चे हैं उनके ऊपर भी एक्चुअली आप इसको ह्यूमन एंगल से, मैं इसको ह्यूमन एंगल से देखती हूँ कि अगर हम इनमें से इन बच्चों को इफ नॉट 100, इनको 70-80% भी हम उस लेवल तक ला सके ना, सो आई विल बी रियली फील वेरी वेरी ब्लेस्ड। हाँ बिल्कुल, आई विल बी फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है, कि ये बच्चों का जिंदगी। अब मैं जो बच्चे हैं मेरे, मैं इनसे हमेशा आफ्टर एनी कंपटीशन मैं इनसे पूछती हूँ, जब आप लोग बड़े हो जाओगे मैम से मिलने आओगे? सारे मुझे बोलते हैं यस,
एक बच्चे ने सर पास आउट हो गया, वो तो अभी यहाँ से पास आउट होके एंड दूसरे बड़े स्कूल में गया वो। उसको मैं पूछती थी कि ओके पराक्रम, आप बड़े होके मैम से मिलने आओगे? तो कहता है मैम मैं बंदूक लेके मिलने आऊंगा। मैंने कहा क्यों, आपको मैम अच्छी नहीं लगती, आप बंदूक लेके आओगे? तो कहता है कि नहीं मैम, मैं आपको ना 21 तोपों की सलामी दूंगा। मेरे ऑफिस में भी ना उसने एक बहुत बड़ा कोलाज बना के गिफ्ट किया था, तो वो लगा हुआ है। कहता है आपको 21 तोपों की सलामी दूंगा मैम, आप हमारे जैसे बच्चों को संभालते हो। तो दैट गिव्स यू हैप्पीनेस एक्चुअली। बिल्कुल समझ सकते हैं खुशी मैं। मिलती है जब बच्चा इतना रिस्पेक्ट दे रहा है, इतना बोल रहा है कि नेवर वांटेड टू गो। वो पता है उसने लिटरली मुझे ना ऐसे हाथ जोड़ के बैक किया कि मैम प्लीज आप मेरी मम्मा को समझाओ, मैं नहीं जाना चाहता। वो वीडियो भी है मेरे पास उसका, बट इट फील्स नाइस कि बच्चे के फ्यूचर के लिए व्हाटएवर इज गुड इट हैज टू बी डन। दोस्तों समय की डिमांड है कि वास्तव में बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से तो जुड़े ही, पब्लिकली भी जुड़े हैं, रिलेटिव्स फ्रेंड्स से भी जुड़े हैं, लेकिन स्कूल के जो अटैचमेंट है उनका कैसा होता है, टीचर्स के साथ कैसा होता है, और जो लोग ऐसा अटैचमेंट कर पाते हैं डेफिनेटली जो है बहुत ज़रूरत है, समय की डिमांड है दोस्तों। मैम एक क्वेश्चन और थोड़ा मन में है मेरे कि जो एडमिशन के टाइम पर क्या होता है कि यूनिफॉर्म और बुक्स को लेके क्या होता है, पेरेंट्स थोड़े से बड़े वो उसमें रहते हैं, तो थोड़ा सा उसके ऊपर मैं सर ये बहुत हॉट टॉपिक है। जब भी नया सेशन स्टार्ट होता है ना, यू कैन सी द फेसबुक पेज फुल ऑफ दिस थिंग कि schools are looting for books and uniform. But I want to say only one thing. When I was a parent, I used to be feel like this only. But after becoming the head of the institution, this is not all the time fault of the institution. Books भी आगे से ही बहुत expensive आती हैं, एंड बट ये है कि स्कूल उसको थोड़ा सा कट डाउन कर सकते हैं। हमने भी किया है कट डाउन। आई मीन जो बुक्स हम लोग अभी जैसे इफ आई से वी आर टेकिंग ओनली ओवरऑल चार्जेस फॉर द स्टेशनरी, दैट मीन्स वी आर टेकिंग चार्जेस फॉर स्टेशनरी, नोटबुक्स ऑफ द होल ईयर and pencil, eraser, sharpeners, everything we are providing for the whole year. यहाँ से सर अगर हम एक लमसम चार्ज लेते हैं ना स्टेशनरी का, तो वो लमसम चार्ज लेने के बाद हमारे बच्चे घर से कुछ नहीं लेके आएंगे, हमारे यहाँ से बना बना के लेके ही जाते हैं घर पे। They don't bring anything from home, whether it is colors or anything. पूरा we provide everything. जैसे suppose if we are having a clay making competition, तो we provide everything from here. ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स है तो हम लोग कलर्स यहाँ से देते हैं बच्चों को। उससे दो चीज़ें होती है सर। एक चीज़ तो घर पे क्या होता है ना, पेरेंट्स की ये हैबिट होती है कि अच्छा कलर दिला दिए, 2 दिन में बच्चे तोड़ ताड़ के उसको खराब कर देंगे, देन उसके बाद फिर अगेन कुछ आएगा फिर कलर दिलाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पे बच्चों को इकोनॉमिक होना सिखाते हैं कि पेंसिल यूज करो, देन यू कीप योर पेंसिल अगेन बैक बॉक्स विद द टीचर, use the colors, put it back in the box with the teacher, use the eraser. अब इसमें भी हमें क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग कि हम लोग पेरेंट्स को मना करते हैं, फिर भी वो बच्चे की जिद में आके भेजते रहते हैं। सो वहाँ पे हमें बहुत जबकि जरूरत ही नहीं है, फिर भी भेजते हैं। So उसमें फिर हम जो सिखाना चाहते हैं ना सर, एज आई टोल्ड यू, इंटरफेरेंस फ्रॉम द पेरेंट। जो चीज हम इनकलकेट करना चाहते हैं कि बच्चे को चीजें संभालनी आनी चाहिए, बच्चे को चीजों को इकोनॉमिक वैल्यू पता होनी चाहिए, वो चीज हम सिखाना चाहते हैं पर पेरेंट नहीं चाहते हैं, तो वो फिर भेजते रहते हैं। अच्छा फिर उसके बाद एक बच्चा ले आएगा तो दूसरा भी उसको देख के लाएगा, ऑब्वियसली इट इज द थिंग। सो वी डोंट आस्क फॉर दैट, वी टेक वन टाइम चार्ज फॉर दैट एंड एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंगली। एंड देन यूनिफॉर्म जो है हमारी, यूनिफॉर्म के हम लोग वैसे आई विल नॉट से कि बहुत कम है चार्जेस, बट जो आगे से आती है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चार्जेस लगाते हैं। और हमारी यूनिफॉर्म की जो क्वालिटी है ना सर, बच्चा यहाँ से पढ़ के निकल जाता है, यूनिफॉर्म नहीं खराब होती है हमारी। आई मीन कितने ऐसे केसेस हैं कि बच्चा यहाँ से चला गया, उसका छोटा भाई बहन आया, वही यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं। केवल आपको देना नहीं है, एक्चुअली क्वालिटी वाइज जो सब एक्चुअली you can compare our uniform with any school, हमारी बेटर ही निकलेगी सर। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, है ना, कि इकोनॉमिकली भी बच्चों को फिनांस भी सिखाना पड़ेगा, और अगर वेस्टेज अगर कोई चीज़ जा रही है तो वो सभी जगह फिर होती है।
मैम एक आपका मैं ऐप भी पेज जब देख रहा था, हाँ। तो आपका अब्रोड ऐसा मेरे को ऐसा लगा जैसे बच्चे रोजाना ही अब्रोड जो है वो विजिट कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे सर ये हम लोगों ने समर कैंप लगाया था जिसपे बच्चों को वर्ल्ड टूर और स्पेस टूर कराया था। तो स्पेस टूर के पीछे हमारा ये एम था कि बच्चों को अभी राइट स्टेज पे ही हम लोग पूरा यूनिवर्स का नॉलेज दें। उसमें हमने हर एक प्लैनेट के बारे में बच्चों को बताया, प्लैनेट बनवाए भी, उनके वीडियोस, उनकी जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल था वो सारी नॉलेज बच्चों को दी, सो दैट किसी भी बच्चे के, किसी एक भी बच्चे के दिमाग में अगर ये सब्जेक्ट क्लिक कर जाए तो यू नेवर नो कि हमें Practically सीख जाएगा। नहीं, प्रैक्टिकली सीखे सर, यू नेवर नो हमें फ्यूचर का दोबारा से कोई बड़ा साइंटिस्ट मिल जाए, कोई दोबारा अब्दुल कलाम हमारे पास आ जाए। अगर इसी स्टेज पे हमने बच्चे के अंदर ये एक क्यूरियोसिटी अगर डेवलप कर दी हमने, तो यू नेवर नो। फिर हमने वर्ल्ड टूर किया, उसमें हमने हर कंट्री का सेटअप लगाया था सर, और बच्चों को उस कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बताया, उस कंट्री के साइट सीइंग हमने करवाई, देन उसके फोटोग्राफ्स, वीडियोस, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द फेसबुक। एंड एक्चुअली में जब पेरेंट्स ने अपने स्टेटस पे वो फोटोग्राफ्स और वीडियो लगाए तो उनको रिलेटिव्स ने कॉल कर करके पूछा है think about that कि is it true or only for realizing? रिलेटिव्स ने कॉल कर करके पूछा है कि आपने अकेले बच्चे को भेज दिया, किसके साथ भेजा, कहाँ भेजा। सो एज आई टोल्ड यू, हम लोग जो भी करते हैं डेप्थ में जाके ही करते हैं बच्चे के बेटरमेंट के लिए। और जो वर्ल्ड टूर था उसके पीछे मेरा सिंपल लॉजिक यही था कि बच्चे ये सारी चीज़ों का नॉलेज, सारी कंट्रीज के बारे में जाने, उनकी जगहों के बारे में जाने, और बच्चों के दिल में ना वहाँ जाने की इच्छा पैदा हो, वो वहाँ बड़ा सोचे। हाँ बड़ा सोचे। कि मुझे भी विदेश जाना। मुझे बच्चों ने पूछा मैम हम वहाँ कैसे जा सकते हैं। आई टोल्ड देम इफ यू विल स्टडी वेल यू विल go there. हाँ, you will be going there. Yes. अगर अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी जगह पे पहुंचेंगे, अच्छी पोस्ट पे पहुंचेंगे, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। सोच का बहुत फर्क है। सोच अगर हम सोच पा रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है। आई जस्ट आस्क्ड सिंपली कि ओके अभी मैम के लिए फ्लाइंग बूट्स कौन बना के लेके आएगा। देयर वर 2 kids, those are really doing well in the class, and they said ma'am we will invent for you, so you never know, हम आपके लिए प्लान करेंगे। हाँ, you never know, given a chance, these are the kids. when I born, उस जमाने में ना सर मोबाइल भी नहीं होते थे, इवन लैंडलाइन भी आपको पूरे कॉलोनी में एक मिलेगा। मतलब आई सॉ दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। उस लैंडलाइन को भी लॉक लगा के रखते थे। हाँ, लॉक लगा के रखते थे। तो वो देखें वो वाले। हाँ, वही वाले, उन्हीं की बात कर रहे हैं। एंड टुडे एवरीबडी इज हैविंग अ मोबाइल। उस जमाने में जब हम बात करते थे कि ऐसा फोन आएगा कि सब अपनी जेब में लेके घूमेंगे, वो एक विजन था। आज फ्लाइंग बूट इज अ विजन। यू नेवर नो कल सब उड़ रहे हो। सो आई जस्ट वांट टू पुट दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन अ चाइल्ड्स माइंड, so that they are future ready, they can think beyond the subject कि okay I want to invent this kind of thing। आज सोचेंगे तो कल करेंगे भी ना। That is my vision। दोस्तों बिल्कुल वो कहते हैं ना कि आप जैसा सोच रहे हैं या आप सोच पा रहे हैं वहां पहुंचते भी हैं। बहुत यूनिक बात है, क्योंकि ये सही है कि आने वाला समय जो है वो वास्तव में उड़ने का है, और हमें हमारे बच्चों को उसी माहौल के अकॉर्डिंग बनाना वास्तव में बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छा लगा। लास्ट एक क्वेश्चन आपसे कवर करना चाहेंगे, आपके थोड़ा स्कूल के विजन को लेकर आप कुछ बताएं कि आपकी क्या कुछ प्लानिंग्स है। सर प्लानिंग्स तो एक्चुअली बहुत हाई है। आई रियली वांट टू क्रिएट इंस्टीट्यूशन जिसमें बच्चे को एक ही छत के नीचे सारी फैसिलिटीज मिले, पेरेंट्स को भागना ना पड़े इधर से उधर कि एजुकेशन के लिए यहाँ जा रहे हैं, ट्यूशन के लिए वहाँ जा रहे हैं, बैडमिंटन के लिए वहाँ जा रहे हैं, डांस के लिए उधर जा रहे हैं। दैट इज माई विजन। स्विमिंग के लिए अलग जा रहे हैं, एंड हर जगह अलग अलग अमाउंट। एंड देन जा रहे हैं तो ठीक है, बट दे आर स्पेंडिंग मोर एंड मोर मनी एवरीवेयर। सो आई वांट टू क्रिएट एन इंस्टीट्यूशन जहाँ पे मैं अंडर वन रूफ
मॉर्निंग टू इवनिंग बच्चों को ये सारी चीजें करवा सकूं, एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द फी इटसेल्फ. दैट इज माय विजन. एंड सर, केवल करवा ही नहीं सकूं, एक्चुअली में करवा सकूं. एक्चुअली हाथी के दांत केवल दिखाने के लिए नहीं, खाने के लिए भी सेम. दैट इज माय विजन कि अगर मैं कुछ प्रॉमिस कर रही हूँ तो वो मैं करवा सकूं. एंड वेरी सून यू विल गेट दैट न्यूज. वी आर डूइंग दैट. थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, सारी बातों का जो आपको ये डॉक्यूमेंट्री जो मैंने बनाने का एक प्रयास किया है, अगर आप जयपुर के अंदर वैशाली नगर एंड नियर बाई अगर आप रहते हैं 10-15-20 किलोमीटर तक भी, तो एक ऐसी स्कूल जहाँ डे बोर्डिंग फैसिलिटी भी है, अभी 3rd क्लास तक है, जहाँ आपकी मान लीजिए वर्किंग कपल है या जैसे भी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूशन, एक स्कूल है जहाँ आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से केयरिंग, स्टडी तो है ही, केयरिंग, लर्निंग, सो मैनी थिंग आपको वहाँ मिलने वाली है। तो आप सबका भी आभार, और मैम आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी जानकारी इतने अच्छे वे के अंदर आपने दी। थैंक यू. थैंक यू मैम, धन्यवाद दोस्तों। आपके जो भी बच्चे जो भी यहाँ पढ़ रहे होंगे, अनुशासन और एक्टिविटी, अभी मेरे बच्ची को, मेरी पोती है, उसको 1 ईयर हो गया. स्कूल बहुत अच्छा है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, और बच्चों का जो अनुशासन है बहुत अच्छा, और बच्चे बहुत यहाँ अपना घर जैसा फील करते हैं. डे केयर में है मेरी बेटी, और जो मेरी पोती है, लेकिन बहुत अच्छा फील करती है. उसको यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है. एक्टिविटी वगैरह सब कुछ बढ़िया? एकदम ओके है. मैम, जैसा कि मेरे ख्याल से आपके जो बच्चे हैं वो डे केयर में, जुगनू जूनियर स्कूल में है, जी. तो थोड़ा सा आप बताएं कि यहाँ की जो डे केयर, एजुकेशन, एक्टिविटी और डिसिप्लिन, ऑल द थिंग्स हाउ अबाउट? It's about excellent. About daycare, it's very excellent. मतलब मेरी बच्ची को बोलना भी यहाँ पे ही आया है, एंड शी इज इम्प्रूव वेरी मच, एंड ऑल सेक्टर्स. जुगनू इज द बेस्ट स्कूल ऑफ द जयपुर. मेरे ख्याल से वर्किंग, I am the branch manager of the Union Bank of India, and my daughter is Sakshi Barwal, and he is LKG class. So it's नाइस स्कूल, बेस्ट स्कूल, और मैं सभी को रिकमेंड करूँगी कि जुगनू जूनियर्स में अपने बच्चों को डालें. डे केयर इज़ बेस्ट है यहाँ का, और सारी फैसिलिटी बहुत अच्छी है. फूड हो, चाहे प्रोटेक्शन हो, सेफ्टी हो, टीचिंग हो, सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ का. थैंक यू. जूनियर स्कूल में जैसा कि आपके बच्चे स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ की एजुकेशन, डिसिप्लिन और एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक यू कहूँगी जुगनू मैम को कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है, क्योंकि मैं एक वर्किंग वूमन हूँ. मेरा बच्चा 3 साल से यहाँ आ रहा है, लेकिन छोटे से बड़ा वो कब हुआ मुझे नहीं पता पड़ा. और उसके साथ लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर का सब इन्हीं का रहता है. मैं केवल उनको ये छोड़ के जाती हूँ कि मैम मैं तो चली काम करने, अब देवम आपके भले हवाले है. उसके साथ गज़ल मैम ने जो उसको गाइडेंस दिया है वो भी इतना अच्छा है कि वो इंडिपेंडेंट बहुत कुछ हो गया है. सिंगल चाइल्ड है तो हमें लगता था कि बिगड़ ना जाए, कुछ भी ऐसी हरकत ना हो जाए कि हमें बताए ना, क्योंकि बच्चे इस एज में डर जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरता है. उसका एम यही रहता है कि मैं इसी स्कूल से पढ़ के कुछ बड़ा बनूं. और प्रिंसिपल सर से वो एक बार मिला है, हम तो मिले नहीं हैं. उसका रहता है मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है. तो मैं तो दिल से एक बड़ी बहन मानती हूँ जुगनू मैम को कि उन्होंने वर्किंग वालों के लिए इतना अच्छा हमें प्लीज़ दिया है कि जिससे हम निश्चिंत होकर अपने काम कर सकें. थैंक यू. इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है. उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है. टीचर्स का मतलब जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है यहाँ पे. तो ओवरऑल स्टडी में प्लस बिहेवियर, इस सब चीज़ों में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है. एक्टिविटी वगैरह सब कुछ? यस. थैंक यू. कोऑर्डिनेटर मैम जो हैं वो बच्चों का वेलकम करते हुए यहाँ के जो
एक जो वे ऑफ वर्किंग जो है वो बहुत यूनिक है वास्तव में। देखिए बच्चे लोग आ रहे हैं और इनका जो वेलकम है वो किस तरीके से जो है वो किया जा रहा है। सभी लोग गुड मॉर्निंग किए जा रहे हैं और बच्चे लोग जो है वेरी यूनिक जो है जिसको बोलते हैं बहुत अच्छे से। मैम जैसा जुगनू जूनियर स्कूल में आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कितने समय से यहाँ आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ की एजुकेशन, डिसिप्लिन और एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ बताएं। मेरी बेटी को यहाँ 1 साल हो जाएगा। एजुकेशन इज़ वेरी गुड, एक्टिविटी बहुत कराते हैं। मेरी बच्ची का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ा है और डिसिप्लिन, जो बच्चा डिसिप्लिन नहीं जानता उसने डिसिप्लिन सीखा है। मतलब जो मैंने मेरे बच्चा छोड़ा था ना उसके बिल्कुल अपोजिट है और एक्टिविटी में वो फुल इन्वॉल्व है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैम आपके जुगनू जूनियर स्कूल के अंदर जो अपने बच्चे हैं कितने समय से पढ़ रहे हैं, यहाँ का एजुकेशन, डिसिप्लिन और एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ बताएं। सर मैंने अपने बच्चे का इसी साल एडमिशन करवाया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ प्रिंसिपल मैम से, क्लास टीचर से, क्योंकि मेरे बच्चे में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है स्पीच से लेकर, जिसमें मतलब इस स्कूल में डबल मेहनत की जा रही है, जो कि मैंने लास्ट 2-3 स्कूल ट्राई किए हैं। मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ स्टाफ से एंड प्रिंसिपल मैम से, स्कूल से। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ये बच्चों के, सीरियसली। थैंक यू। दोस्तों वेलकम का जो वे ऑफ वेलकम है वो स्कूल का वास्तव में बहुत ही जूनियर स्कूल जो है आज जैसा कि उसकी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो आज आपको क्या कर रहे हैं कि जुगनी जूनियर स्कूल की आपको जो प्रॉपर आपको विजिट जो है वो करवाने वाला हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपका ये जयपुर के अंदर वैशाली जो थाना है उसको नियर बाई जो है बिल्कुल जूनियर जुगनी स्कूल है, जहाँ आपको जो है प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी सेशन जो है वो 3rd स्टैंडर्ड तक की जो है वो क्लास होती है। और अब हम लोग क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, अभी हम लोग इंटरेक्शन तो करने ही वाले हैं, तो सोचता हूँ कि क्यों नहीं पहले जो है वो स्कूल की विजिट जो है वो कर ली जाए। बिल्कुल मैम, आपका स्वागत है मैम। तो दोस्तों हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि जुगनू जूनियर स्कूल जो है उसके अंदर हम लोग जो है वो विजिट करने वाले हैं। और कल मैंने दोस्तों जो है इस स्कूल का क्या किया था, विजिट किया था, और जब मैंने विजिट किया तो ये मान के चलें कि ऐसा मन में आ रहा था कि क्यों नहीं एक यूनिक स्कूल को और जो बच्चों का जो वे ऑफ स्टडी और जो इनके चेहरे हैं क्यों नहीं आप लोगों को भी दिखाया जाए। तो मैम थोड़ा बताएं ये कौन सी क्लास का है। गुड मॉर्निंग। What are you doing, playing? मैम ये कौन सा स्टैंडर्ड, कौन सी क्लास है? प्ले ग्रुप है सर। प्ले ग्रुप, हाँ। थोड़ा बताएंगे मैम आप प्ले ग्रुप को किस तरह से आप जो है, क्योंकि काफ़ी स्टार्टिंग क्लास होती है मेरे ख्याल से फर्स्ट यही होती है ना, तो कुछ बताएंगे आप किस तरह से बच्चों को जो है वो स्टडी करते हैं। सर एक्चुअली मैं इनको एकदम घर जैसा एटमॉस्फेयर देती हूँ जिससे उनको ऐसा फील नहीं हो कि हम घर से पहली बार बाहर आए हैं। मतलब इनको इन्हीं की तरह बच्चे से, जैसे लोग बच्चे हैं तो इनकी तरह बच्चा बन के रहती हूँ कि इनको ये फील हो कि हमारी टीचर ही है, एकदम मदर वाला सेकंड होम वाला इनको एटमॉस्फेयर देती हूँ। ये कुछ देख पा रहा हूँ तो ये हमारे ज़माने में तो नहीं होता था। ये क्या है, मतलब आपने खिलौने क्या कुछ रख रखे हैं? ये टॉयज बच्चों को हमने सिखाने के लिए रख रखे हैं सर, क्योंकि हर चीज़ बच्चा स्टडी से नहीं सीख सकता है ना, तो हम लोग इनको टॉयज से सिखाते हैं। जैसे बर्ड्स नेम सिखाते हैं हम लोग इनको, और व्हीकल्स नेम 1 2 3 हम बच्चों को इसके टॉयज के थ्रू सिखाते हैं, जिससे बच्चा जल्दी कैच करता है। इससे जो है ग्रेप जल्दी हो जाता है। बहुत बढ़िया, प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो अभी मुझे नहीं लगता ये तो कोई बातचीत कर पाएंगे अभी, है ना? बहुत थैंक यू मैम। अपने प्रीति दोस्तों, प्रीति मैम ने हमें बताया कि जो प्रेप है, जो स्टार्टिंग जो क्लासेज हैं वहाँ पर कैसे आजकल, क्योंकि देखिए एक हर समय का एक समय होता है। मान लीजिए मैं अगर कहूँ हमारे समय के अंदर क्या होता था, एक अलग तरह की स्कूलिंग होती थी, लेकिन आज क्या समय की एक डिमांड है कि हमें वही चीज़ जो है वो हमारे पास विजुअलाइज की जाती है और उससे इस तरीके से जो है पढ़ाया जाता है। मैम ये मैं गलत समझ रहा हूँ? सही, बिल्कुल मैम, है ना? अब बहुत यूनिक मैम मानना पड़ेगा, है ना?
दोस्तों बने रहें, बिल्कुल जो है। Good morning. Aaju, God bless you. She is in daycare only, sir. ठीक है, ये तो स्टार्टिंग कितना टाइम हो गया इस बच्चे को एडमिशन को? इसको around 6 months. 6 months. Yeah, she is very jolly. अभी आपको देख के थोड़ा सा वैसे है, otherwise she is very jolly. ये लग नहीं रहा ना कि स्टूडेंट है, कितना आपने घर का माहौल जो है, मतलब यहाँ मुझे लगता है जैसे मैं किसी घर में परिवार में आ गया। ये हमारा किचन एरिया है एंड बच्चों के लिए आफ्टरनून के लिए खीर बन रही है। अब देखो बिल्कुल नीटनेस का पूरा ध्यान रखते हैं हम लोग। कैमरामैन साहब से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ की जो क्लीनिंग है वो जरूर दिखाएं, क्योंकि मैं तो यहाँ कल विजिट कर चुका हूँ। ये दोस्तों केवल आप लोगों के लिए है, कितनी साफ सफाई जो है, और जो है आप जो मैम है वो कितने ये हमारे अम्मा जी बिल्कुल ये जब से स्कूल ओपन हुआ है तब से अम्मा जी मेरे साथ है। कोई चीज की कमी नहीं है, बहुत अच्छा स्कूल है। मैम बच्चों का बहुत ध्यान है, साफ सफाई और एक बढ़िया क्वालिटी के बिल्कुल नंबर 1 खाना बनता है। बिल्कुल देख पा रहे हैं ना वगैरह। दोस्तों बच्चे घर पे जाके बोलते हैं अम्मा जी के हाथ का खाना बहुत अच्छा है, अम्मा जी जैसा बनाओ, अम्मा जी जैसा बनाओ। पेरेंट्स शाम को बोलते हैं कि अम्मा जी आप कैसे बनाते हो, हमारे को बताओ। मुझे खुशबू भी जो है बिल्कुल लगे। दोस्तों मतलब लग नहीं रहा कि मैं यहाँ, मतलब स्कूलिंग जो है ना, एक होता है ना, एक जो लोगों का एक डर सा होता है कि बच्चों को मान के चले। आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो। You are fine. Okay, say good morning, sir. गुड नेम। Good morning, sir. आपका नाम बताइए। What is your name? Madhu. दोस्तों बच्चों को देखने के बाद में एक लाइन बोलने की इच्छा हो रही है। वो कहते हैं ना, एक बहुत पुराना एक कैमरामैन साहब थोड़ा सा, एक बहुत पुराना एक गाना है, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू गबलू। तो बच्चों को देख के ऐसा, मतलब आपको तो खुद की, मेरे ख्याल से आपको तो बचपन खुद खो जाते होंगे आप लोग, है ना। मैम थोड़ा अपना नाम और इन बच्चों को आप क्या एक्टिविटी करवा रहे हैं वो थोड़ा। माय नेम इज शीतल कुमावत। एक्टिविटी सर वुडन एक्टिविटी है, अल्फाबेट्स। ये कौन सी क्लास है? नर्सरी। तो उनको विजुअलाइज करा रहे हैं, मतलब जो मेरे ख्याल से जो है वर्ड्स वगैरह। सर एक्चुअली बच्चों की लर्निंग के लिए ना 2-3 तरीके होते हैं। Either they learn from seeing the object, or they learn from hearing the things, or they learn from touching. These are the senses. Senses के थ्रू ही हम लोग चीजों को सीखते हैं। तो या तो वो बोर्ड पे देख के सीखेंगे, या फिर इनको टच करके सीखेंगे, या फिर whatever the ma'am will speak, they will learn. So we use all the 3 objects. बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया मैम। दोस्तों और आगे चलते हैं, बहुत ही जो है जिसको बोलते हैं, क्या बात है, क्या ये सर हमारे स्पेशल these kids are very very special and we just try our level best कि हम इनके लिए कुछ कर पाएं और इनको एक अच्छे लेवल पे लेके आएं। And parents are very happy because they are seeing the progress in the children. Good morning. God bless you. मैं थोड़ा अपने बारे में और स्टूडेंट्स को आप किस तरह से, क्योंकि स्पेशल चाइल्ड है तो इनको कैसे इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और क्या सीखते हैं आप? गुड मॉर्निंग सर फर्स्ट तो, और सर ये लोग मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है और बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत क्यूट हैं और बहुत अच्छे से इनको ट्रीट किया जाता है और बिल्कुल स्टार्टिंग से सब कुछ सिखाया जाता है, ABCD से लेकर फिर टेबल्स पे, मतलब 1 to 1 ऐसे लेवल्स आगे बढ़ती जाती है और सबके लेवल्स अलग अलग है सर। दे आर नॉट सेम, जैसे क्लास में सब लोग सेम होते हैं, सबका सिलेबस सेम होता है, किसी का सिलेबस सेम नहीं है सर। सबको उनकी अकॉर्डिंग टू एज, उनकी कंडीशन, उनके हिसाब से ट्रीट किया जाता है। क्योंकि स्पेशल है इसलिए हम इस पर अलग-अलग सब्जेक्ट पर बात नहीं करेंगे। यस सर, जो भी यस सर। आज और जब इनके साथ आप जब व्यवहार करते हैं, जब सिखाते हैं, तो आपको मेरे ख्याल से काफी कुछ एक जानना होगा, क्योंकि हर एक चाइल्ड डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर स्पेशल है सर। इनकी ये बोलते कम है, अभी इनकी स्पीच आई है शाम की,
इनकी आ रही है, इनको सब पोएम्स राइम्स से इनको सब बुलवाया जाता है। सिर्फ ये बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं। अभी इन्होंने 2 वर्ड सब बोलना सीखा है, माँ और न। तो इनकी मम्मी इतनी हैप्पी है कि माँ बोल रहे हैं और न बोल रहे हैं, तो शी इज़ वेरी हैप्पी और बहुत अच्छे से। नहीं वो आई थिंक दे शुड बी यस 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 मैम। उनका मैंने जब रिव्यू लिया था, उनसे बातचीत की, तो बहुत खुश फील हो रही कि मेरे जो बच्चे हैं उसका बहुत केयरिंग जो है वो की जाती है। दोस्तों वो वाला भी एक जो है आपको इसके अंदर ओके सर, देखिएगा। थैंक यू सर। जो है क्या बोलते हैं मानना पड़ेगा, किसी बच्चे से कोई एक्टिविटी आप कर सकते सर डेली होती है एक्टिविटी, सर डेली एक्टिविटी के टॉयज सब है सर, डेली सब कुछ करवाते हैं, एक्टिविटी, प्ले और रिटन ओरल। सर रिटन ऑल्सो देयर, रिटन ओरल सब ये दे कैन रीड और दे कैन राइट। कल जब आया तो बच्चे नीचे अभी we have played this audio there. दोस्तों वास्तव में जो है ना इसको आपको शेयर कर दी जाएगी। वैशाली नगर से सर थाने के पास में जुगनू जूनियर जो स्कूल है, मैं स्पेशली इस कमरे के अंदर क्यों के बात बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं वहाँ घरों के अंदर होते हैं। और मैं कहता हूँ अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहते हैं स्पेशल चाइल्ड इनको बोला गया है, और ये वास्तव में स्पेशल चाइल्ड होते हैं सर डेफिनेटली। इनके अंदर जो इनर साइड इनका जो स्वर है बहुत यूनिक होता है। मैं राइट में यस सर यस इनको अगर वास्तव में कैरी की जाए तो ये बहुत अच्छे से बहुत कुछ कर सकते हैं। सर इवन IQ लेवल मैंने चेक करवाया तो ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन दिस स्कूल। मैम आप बताएं कि IQ लेवल इसका बहुत हाई है सर। मैंने खुद DMIT टेस्ट किया था इसका, एंड अगर इसको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी तो ही कैन बी अ साइंटिस्ट इन फ्यूचर। सर इसका IQ लेवल उस लेवल तक का है। एंड इफ यू विल सी कैमरामैन प्लीज आप ये वर्क देखिए इसका। This is after 1 year of our efforts in this school. He is able to read this much. Right. जबकि आए थे तो ऐसा लग नहीं रहा था कि पढ़ पाए। आया था तब तो ABCD भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, but now he can do all these things. In fact, we are working with these 3 also. They have also started. So we are working really well. Can we talk any of student? हम interact कर सकते हैं किसी के साथ में, कोई हल्की सी बातचीत आप करेंगे इनसे, बच्चे से बिल्कुल कीजिए आप, है ना? श्याम स्टैंड अप, नाम बोलो श्याम। व्हाट्स योर नेम? So, श्याम श्याम सिंह राठौर। स्टैंड अप बेटा, जोर से बोलो, ऐसे बोलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, ऐसे बोलो सर गुड मॉर्निंग। बहुत स्पेशल चाइल्ड है दोस्तों, और जो है बिल्कुल मैं तो कहता हूँ कि जो है बच्चे सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनकी केयरिंग वास्तव में हम लोगों को बहुत। हाँ दोस्तों, गुड नेम बेटा। What is your name? My name is Nash. I study in class 3rd. I study in Jugnu Juniors. Okay, very nice. Said so many things about himself. Sit down. कौन सी क्लास में अभी? This is class 3 and they are having the exam today. Okay, exam. Yeah, exam. साइंस क्लास में। कुछ कहना चाहेंगे मैम अपने बारे में और बच्चों के बारे में? क्लास 3 का किस तरह से क्या कुछ बताएंगे? Kids are very disciplined, well-mannered kids, and Jugnu Junior School also very good opportunity and lots of extracurricular activities other than academic part, just like karate, Vedic maths, abacus, NLP, brain exercise, lots of activities. Or academic part also is very good, very best. I am very happy to connect with Jugnu Junior School, and principal ma'am behavior is very cooperative. Friends, we can exactly understand because in morning I get review from some parents, also with so many teachers. We can understand that the all over जो scenario is very unique, positive atmosphere.
So definitely I want to recommend this school. If your kids is pre-prep to third standard. Please sit down. You are having Hindi exam today, right? Hindi ka exam hai? Yes, ma'am. All prepared? Yes, ma'am. That's great. Please keep on doing your work. ये कौन सी क्लास में? Class 2. क्लास 2। ठीक है, हिंदी क्लास 2। तो ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अच्छा अभी हिंदी का सब्जेक्ट अभी चल रहा है। हाँ। ओके। See, otherwise also we have the subject teachers. Subject. Ma'am, about yourself and in for this class. My name is Preeti and this is second class. I'm a class teacher of class 2 and I'm teaching them Hindi. Yeah, Hindi and GK. दोस्तों बहुत बढ़िया, हिंदी भी बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश से हमारा एक यूनिवर्सल या एक वर्ल्ड वाइड एक लैंग्वेज कह सकते हैं, लेकिन हमें हमारे ग्राउंड को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी मातृभाषा की इक्वल इम्पोर्टेंस है, बल्कि ज़्यादा है, क्योंकि हमारे घरों में यही भाषा बोली जाती है एंड दे अंडरस्टैंड बेटर। Till class UKG we have the mother teacher concept and from class 1 onwards we are having the subject teachers. थैंक यू। दोस्तों बहुत How are you everybody? All right, sit down please. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. What are you doing? Okay. This is class LKG, right? Yes. Okay. Who will tell me who is going to read this? Tell me. कौन पढ़ के सुनाएगा मुझे? गौरी? गौरी? Stand up. La ja ma. Saljam. Saljam. Okay. All one for exam. Monica? Yes, please read it. Hello. Hello. very clear। Hal. Okay. और कौन पढ़ेगा? बताइए बताइए। Yes. Ja. Ba. Ma. Ja. Bagat. Very good. Sit down, sit down. Tishan, आप पढ़ोगे? Tishan, आपको पढ़ना है? बिल्कुल बताएं। He has come after a long break. Anyhow, Tishan, please read this. No. No, yes. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट Next. देखो और भी देखिए। No. Very good. दोस्तों Very good. एग्जैक्टली शब्द को जो बोलना है ना, ह अभी क्या, एक तो हल ऐसे बोल दिया और एक क्या होता है प्रॉपर जिसको होता है ना हिंदी में जिस तरीके से उसको बोलना चाहिए। अगर हमारा फाउंडेशन एग्जैक्टली होता है तो ये मान के चलें कि बच्चे आने वाले टाइम पर, जैसे बोलते हैं ना अमिताभ बच्चन साहब जो है शब्दों को बहुत अच्छे से बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि शब्दों किस शब्द को कितना जोर देना है। तो अगर मान लीजिए हम हिंदी की अगर बात कर रहे हैं तो शल जम, तो यहाँ श है ना कि स है, am I राइट ना, तो शल जम हुआ ना, सलजम नहीं है ना। तो अगर ये शुरुआत से फाउंडेशन से अगर बच्चों को बताया जाता है तो मेरे ख्याल से क्या होगा कि उनको आगे चलकर वो बहुत कुछ जो है काम कर सकते हैं। मैं थोड़ा Good morning. How are you, everybody? All right, sit down, sit down, sit down. What are दोस्तों बच्चों की जो एनर्जी लेवल है ना, मतलब हर क्लास में जाओ तो ऐसा लगता है कि हर बच्चा जो है एक वेलकम का इंतजार कर रहा है। और जो है कितना, मैम अपने बारे में कुछ बताएंगे, कौन सी क्लास है और आप क्या कुछ कैसे देखते हैं? Sir, my name is Komal Soni, and this is LKG class, and Studying by yourself. all subjects Hindi, English, Math, and GK. Yes, ma'am. So one teacher, she teaches all the students at the mother. And she Other takes, Yes, she sir. takes Yes, care of all the subjects. Also subject or Yes, आपकी sir. लाइन जो है Yes. इसको I always tell them you are the principal of this class. Yes, There is no ma'am. responsibility. Yes, ma'am. मदर जो मैं समझ पाया हूँ, मदर क्लास का मतलब ये जो बच्चे हैं उनकी ये माँ है और ये पर्सनल टच है। बच्चों को जो है ना केवल स्टडी कराते हैं बल्कि उनको केयरिंग भी बहुत अच्छे से करते हैं। इनडायरेक्टली तो आप प्रिंसिपल कह सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है।
Thank you, sir. Good morning, class. Please sit down. What are you studying? Maths. Oh. Okay. Hello beta, I want to talk with you. What's your name? Arika Singh Orika Singh Rathore. देखो एनर्जी लेवल कितना यूनिक है. हेलो बेटा, अबाउट योरसेल्फ. Panchi. पंछी. लुकिंग लाइक एज ए पंछी. And बच्चों where is Bhavik Pradhan? Please come here, Bhavik. He is our star child. अच्छा. Yeah, we don't need to see anything plus or minus with him. Very intelligent, and the parents are very, very cooperative. God bless you. Tell your name to uncle. Bhavik Pradhan. Good. God bless you. Go and sit. आजकल जो बिल्कुल बस. ठीक है. The class one. क्लास ओके. Good morning. How was your exam? Ah, nice, ma'am. Come here, look. Come. Okay. God bless you. You have done very well yesterday. I'm really happy with that. And convey my regards to your mama also, because you went on leave, right? Yeah. But still you prepared very well. God bless you. Chalo. बहुत प्यारी बच्ची. And all of you have done very well. I checked your paper, which you did yesterday, right? So I hope you're doing well today also. अच्छा कर रही हो? सबने अच्छा किया है? Yes, ma'am. Okay, God bless you all, बच्चा. Sit down, please. अपने बारे में और कुछ क्लास के बारे में. So my name is Ritu Rashmi. I am working here from last 4 months, and I'm very happy to work with this institution. I'm learning too much from this school. Lots of activities and celebrations encourage the children's their overall development. They are going to become future adults. So overall, everything we are giving to make them like moral values also we are giving here, and according to what celebration and which activities we are doing, we are teaching all the cultures, religions, everything we are giving here. So I'm very happy to teach them here. Thank you. Okay, one more thing I did not ask you. Did you enjoy the Halloween festival we had? Yes. Okay, किसने enjoy किया ना Halloween? I saw your pictures and videos. I was not here that day, right? So we are going to celebrate Diwali next week. All of you ready for that? Yes, ma'am. Okay. God bless you all. दोस्तों यहाँ टीचर्स से भी जो इंटरेक्शन मैंने किया है, तो टीचर्स भी बोल रहे हैं कि हम यहाँ से कुछ एड ऑन बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं. तो ये बहुत यूनिक बात है कि देखिए स्टडी तो मान लीजिए कि किसी ने अगर स्टडी प्रॉपर करके तो स्टडी जो है पास ऑन कर सकते हैं, लेकिन वो ये कहें कि हमें समथिंग डिफरेंट, अगर कुछ अलग माहौल, अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं, इसका मतलब कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो कुछ अलग सोचता है बहुत सारी चीज़ों को लेके. और ये एक बहुत यूनिक है क्योंकि आजकल हर कोई जो है वो वर्किंग कपल हैं और वो जब जाते हैं तो अपने बच्चों को चाहते हैं कि ना केवल स्टडी मिले, सिक्योरिटी मिले, और उसके अलावा क्या हो कि उनको सभी तरह के जो संस्कार और जो माहौल और स्टडी सब कुछ मिले. बहुत बहुत मैम, रियली आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ दिस. Thank you. दिस इज द नॉटीएस्ट क्लास. Yes, this is the naughtiest class. ये ना सर वो कोविड के बाद वाले बच्चे हैं जिन्होंने कोविड के टाइम पे कुछ नहीं किया, and they straight away came to school, and this is the naughtiest class I have. Right? आपने कोविड के बारे में सुना है? एनीबॉडी स्टूडेंट हियर अबाउट कोविड? आपको याद है कोविड सिचुएशन जब सबको स्कूल नहीं आते थे, घर में रहते थे, याद है ना? दोस्तों बच्चे बोल रहे हैं मास्क लगा के आते थे, तो वास्तव में जो है ये जनरेशन ठीक है उसको याद नहीं रख पाएगी, लेकिन कोविड एक दौर था और वास्तव में निकल चुका है, इसलिए बच्चे वास्तव में अच्छे से पढ़ पा रहे हैं. नमस्कार गजल मैम. मैम जैसा कि जो जुगनू जूनियर स्कूल है इसमें आप एक बहुत अच्छा रोल निभा रही है, एज ए कोऑर्डिनेटर हैं, तो हम चाहेंगे आप जो है थोड़ी अपनी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से क्या कुछ देख रहे हैं, थोड़ा अपना जरूर. यस सर. सर मैं यहाँ पे 4 साल से कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे हूँ,
तो मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस और बहुत सारे मतलब एनवायरनमेंट यहाँ पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत कुछ देखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जुगनू जूनियर्स में हर बारी कुछ ना कुछ नया मैम क्रिएटिव आइटम लाने की कोशिश करती रहती है, जिससे लर्निंग पावर बढ़े किड्स की, उनको डेवलपमेंट हो, उनकी ग्रोथ में इम्प्रूव वन बाय डे हो, उनके ग्रोथ में इम्प्रूव। इसके लिए हम लोग स्टाफ को भी मोटिव करते रहते हैं, स्टाफ को हम नए नए वर्कशॉप्स देते रहते हैं, जिससे कि उनके अंदर लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़े और वो किड्स को आगे से आगे उसी तरीके से लेके चलें। तो यहाँ पे मैं स्टाफ को हैंडल करती हूँ, उनको न्यू थिंग्स बताती रहती हूँ कि किस तरीके से हम किड्स की डेवलपमेंट को आगे से आगे बढ़ा सकते हैं। एकेडमिक पार्ट जो भी रहता है हमारा प्रोसेस विद डे केयर, वो हम लोग चेक करते हैं कि वन बाय वन एकेडमिक भी उनका रूटीन में चले और जो क्रिएटिविटी है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, वो डे बाय डे इम्प्रूव होती रहे। मैं आपका वेलकम देख रहा था मॉर्निंग में, और जब बच्चे लोग वापस जब जाते हैं उस समय yes. भी मैं आपको देखता हूँ कि उस समय मैं 2 दिन से आपकी स्कूल की प्रॉपर विजिट्स में हूँ, तो उसमें थोड़ा बताएं कि उसके अलावा आप जैसे गेट पर एंट्री है तो सिक्योरिटी वगैरह, मतलब आपका थोड़ा और इसके अलावा और किस तरह से क्या कुछ आपका पार्टिसिपेशन ऑल ओवर उसमें रहता है? सर मॉर्निंग में जो वेलकमिंग होती है ना, उससे एक चीयर अप आता है किड्स के अंदर, वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के आते हैं किड्स से, तो यहाँ आके उनको ये नहीं लगे कि हम कुछ अलग से स्ट्रेस से एनवायरनमेंट में आ गए, उनको वेलकमिंग फील होता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, उनको लगता है कि इट्स आवर सेकंड हाउस, ओके। और जो टीचर्स है वो सेकंड मदर का रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। इमोशनली अटैच फर्स्ट थिंग है यहाँ पे। किड्स जब तक अपनी टीचर के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं लेगा, तब तक वो कोई भी लर्निंग पार्ट का गाइड्स नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा मोटिव रहता है फर्स्टली कि हम एनवायरनमेंट पॉजिटिव दें, एक सेकंड होम की फीलिंग लाएं यहाँ पे, और टीचर्स मदर गुरु को यहाँ पे। मैं देखा हूँ सिक्योरिटी आपका जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह सारे आपके पास ही रहते हैं। यस सर। तो इसमें मालूम चलता रहता है कि क्लासरूम्स का एनवायरनमेंट कैसे चल रहा है, तो वन बाय वन मैं चेक करती रहती हूँ। यस सर, सिक्योरिटी गेट की सारी सिक्योरिटी मैं ही चेक करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले चेक होता है कि कौन लेने आया किड्स को, किसके हैंड ओवर करना है, वो सारी सिक्योरिटी मैं ही चेक करती हूँ सर। और जब तक कि व्हाट्सएप पे कोई मैसेज नहीं आता है कि आज किसी किड्स को कोई और लेने आ रहा है, तब तक हम हैंड ओवर नहीं करते हैं। तो इट्स अ पॉलिसी और थैंक यू मैम। दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि आप सिक्योरिटी हुआ या मैनेजमेंट का एक सेकंड पर्सन ऑफ द डायरेक्टर जो है वो यहाँ काम देख रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। चेता जी के साथ में बैठे हुए हैं, आप नर्सरी जो स्कूल है, नर्सरी जो क्लास है उसको देखते हैं, और नर्सरी का रोल जो है वो वास्तव में बहुत अलग होता है। तो चेता जी ये बताएं कि आप जो है बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को कैसे आप पढ़ाते हैं, कैसे उनके साथ? सर मुझे अभी यहाँ पे 4 महीने हुए हैं ज्वाइन किए। पहले ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो पहले मुझे ये आइडिया नहीं था कैसे हैंडल करते हैं, बट जब से मैंने जुगनू जूनियर्स को ज्वाइन किया है तब से मुझे बच्चों की साइकोलॉजी पता लगी है कि कैसे बच्चों को हैंडल करना है, कैसे इनको वर्क करवाना है, किस वे में इनसे बात करनी है। तो ये ओवरऑल मेरा भी डेवलपमेंट है बच्चों के साथ साथ। तो ये इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है कि बच्चों को स्टार्टिंग से हैंडल करना कैसे सीखते हैं, तो वो मेरे अंदर भी डेवलपमेंट करता है। आप ही कहना चाह रहे हैं स्टडी तो कराना एक अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में उनको कैसे उनके साथ बाकी जो और चीज़ें हैं वो अप्लाई करनी, वो आपने यहाँ आने के बाद ही सीखा? यस सर, सिर्फ स्टडीज़ नहीं, हम जैसे यहाँ पे हर वीकली और या डेली बेसिस पे भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी कराते हैं, और हाफ एन आवर 1 आवर प्ले, बच्चों को बताना कि अलग अलग चीज़ का कैसा विजन होता है, ये सब कैसा लगता है छोटे बच्चों के साथ डील करके? सर ऑनेस्टली बताऊँ, पहले मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं थे बच्चे, बट जब से मैंने इंटर किया तब से जैसे अगर कोई बच्चा एक दिन भी एब्सेंट जाता तो मुझे खुद को पर्सनली ऐसा फील होने लग जाता है कि वो क्यों नहीं आया। बहुत अच्छी बात दोस्तों एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझे स्कूल में बुलाया, और वहाँ करीब 40% बच्चे थे, और उन्होंने कहा कुछ बच्चों को बोलिया, कुछ समय पहले की बात है, सही मायने में उन बच्चों के सामने खड़े होके और मैं बिल्कुल हंसने लग गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। तो बच्चों को जो है पढ़ाना संभालना बहुत मुश्किल काम है, और बहुत अच्छा। थैंक यू मैम आपके।
कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु पुदारु अंग विभूषणम अजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम अरे उड़ी 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 जा उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए पता इसका तेरे प्रेम का एक तारा मन में यूं पल पल बाजेगा मुझे कब थी खबर इसकी मेरे मन के सिंहासन पर तू सदा को यूं बिराजेगा कोई भी कठिनाई हो या कोई हो मजबूरी तेरी मेरी एक भी पल होवे नहीं दूरी माझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए हेतनो हुडो करने करनो मेलो जाम्यो जाम्यो हेतनो हुडो हाना कोरी रमी लये मेलो थाचे पुरो करने करनो मेलो जाम्यो जाम्यो हेतनो हुडो करने करनो मेलो जाम्यो जाम्यो हेतनो हुडो मेरे जीवन के गले में तेरा प्यार ही तो मेरा धन है तू है तो धनवान हूँ मैं प्रेम के इस मोहल्ले में मेरा घर तेरा ही तो दोस्तों फाइनली जुगनू जूनियर जो स्कूल वैशाली नगर में है इसको लास्ट 2 दिन से मैं विजिट करते हुए सब कुछ समझते हुए स्टडी पैटर्न को यहाँ की जो काउंसलिंग सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम है केयरिंग सिस्टम है
उन सबको देख के फाइनली जुगनू जूनियर स्कूल को मैं भवानी शंकर बटोही आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। अगर आप एक अच्छी स्कूल की तलाश में हैं तो आपको मैं जुगनू जूनियर स्कूल को व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे से रिकमेंड करना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों।